तो कल किसी कारणवश आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन आज पूरे दिन आप सभी के साथ जुड़ा रहूँगा। पहले आपको हिंदी की महामैराथन दे रहा हूँ मैं, प्रश्नोत्तरी की। इसके बाद साइकोलॉजी मनोविज्ञान की प्रश्नोत्तरी की महामैराथन होगी। फिर उसके बाद एक आपके पास समग्र चारों विषय का हिंदी मतलब आपका हिंदी है, साइकोलॉजी है, मैथ है, एनवायरनमेंट है, संस्कृत, मतलब पांचों सब्जेक्ट की 2 मैराथन आएंगी 1-1 घंटे की। उसमें मतलब आपका संपूर्ण कोर्स का रिवीजन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कुल मिला के आज आपको 4 क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, कन्फर्म आज मिलेंगी। कल मैं आपसे लाइव रूबरू फिर होऊंगा, आपको ये सारी जानकारी देंगे टीटी में क्या लेके जाना है। कोई घबराए नहीं, अफवाहों से दूर रहें, फैक्ट तरीके बताऊंगा किस प्रकार से पेपर को सॉल्व करना है। बिल्कुल फेस टू फेस लाइव रूबरू होऊंगा कल। और कल की जो लाइव मिलने का टाइम है कल का, वो 12 PM रखता हूँ। राइट दोपहर में 12 बजे मैं आपसे लाइव हो जाऊंगा। चलें, तो अब मैं बात करता हूँ आपसे पहले क्वेश्चन की। चलें, कुछ स्क्रीन को अपन बड़ा कर लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो देखो, ब्रजभाषा, यहाँ से देखें, ब्रजभाषा मथुरा में बोली ये कन्नौजी, बांगरू, ये सारी पश्चिमी हिंदी है। अवधी पूर्वी हिंदी में आती है। आगे देखते हैं, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो दूसरे को बताइए, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो यहाँ से कौन सी पूर्वी में, देखो बघेली। हिंदी भाषा का प्रारंभ क्रम कब से माना जाता है। तो 1000 ईस्वी से हिंदी भाषा की लिपि क्या है। हिंदी भाषा की लिपि भाई बताइए, तो देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। चलिए अच्छे इसमें इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही है, भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा को अर्जित किया जा सकता है। भाषा परिवर्तनशील है, यस। 2 भाषाओं में परंपरा बोधगम्यता होती है, बताइए। भाषा पर व्याकरण का अंकुश होता है, बिल्कुल सही। तो 2 भाषाओं में परंपरा बोधगम्यता नहीं होती, तो ऑप्शन नंबर सी सत्य नहीं है। अगला देखिए, मैथिली किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो 6वें का आंसर आप बताइए। तो ये आपकी कौन सी बिहारी उपभाषा की मैथिली क्या है, बिहारी। चलिए मैथिली आगे देखते हैं। देखो दोस्तों, क्लास लंबी होगी, आप लोग बढ़िया देखें क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन का ब्यौरा बताएंगे। हिंदी बोलने वाले संख्यों की अनुमानतः कितनी संख्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में का देख लीजिए, सी होगा। 60 करोड़ लोग लगभग। कौन पूरा, अब कोई कहेगा 135 करोड़ लोग तो भारत में ही हैं। भाई साहब, वो 135 करोड़ हैं, लेकिन पूरे हिंदी नहीं बोलते। इनमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। देखिए यही आ गया 8वें का क्वेश्चन। तो देखिए, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सारे यूपी से लगे हुए जिले हैं। पंजाब ये नहीं आता है, ठीक है। हिंदी को भारत की राजभाषा संविधान की किस धारा में माना गया है। ये क्वेश्चन पूछने के बहुत चांसेस हैं। तो धारा 343 फर्स्ट है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। यदि यहीं 10 जनवरी होता तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ठीक है। तो 14 सितंबर को हिंदी राष्ट्रीय दिवस। ब्रजभाषा किस उपभाषा वर्ग की बोली है। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का देख लीजिए भाई, 11वें का बी है। इनमें से कौन सी पूर्वी हिंदी में हिंदी की नहीं है। तो 12वें का आपको बताना है हिंदी की कौन सी नहीं है। तो इसमें भोजपुरी नहीं है, भोजपुरी नहीं है। छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधपुरी, ये कौन सी पूर्वी हिंदी में है। कन्नौजी किस उप भाषा वर्ग के अंतर्गत आती है। तो 13वें का देखना है, डी होता है, पश्चिमी हिंदी, ठीक है। इनमें से किस देश में हिंदी बोली जाती है। अमेरिका, जापान, चीन, फिजी, बताइए कौन से देश में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। फिजी में हिंदी बोली जाती है। अगला देखिए, निम्न से हिंदी कहाँ बिल्कुल नहीं बोली जाती है। तो भाई बताइए, हिंदी बिल्कुल कहाँ नहीं बोली जाती। म्यांमार में हिंदी बोली जाती है, सूरीनाम में हिंदी बोली जाती है, मॉरिशस में हिंदी बोली जाती है, सिंगापुर में हिंदी बोली जाती है। अगला देखिए, मानक हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं। तो मानक हिंदी के अंतर्गत आपको देखनी है दोस्तों कितनी बोलियां हैं। तो 16वें का हम देखते हैं कौन सा आंसर होगा। मानक हिंदी बोली के अंदर कितनी बोलियां हैं। हिंदुस्तानी, उर्दू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली।
तो खड़ी बोली मानक हिंदी के अंतर्गत आती है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? तो 17वें का देख लीजिए 5। पश्चिमी, ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी 5 बोलियां आती हैं। बिहार हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं है? तो भाई बिहारी के बताइए कौन सी नहीं है। बिहारी भाषा के अंतर्गत अवधी नहीं है। भोजपुरी, मैथिली, मगही ये बिहारी भाषा है, अवधी नहीं है। मैथिली किस वर्ग की बोली है? तो भाई बताइए मैथिली किस वर्ग की बोली है? बिहारी वर्ग की बोली है, क्योंकि मैथिली जो होती है नेपाल के एरिया में बोली जाती है। वो बिहार बॉर्डर से कौन सा लगता है? नेपाल देश लगता है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी भारत की राजभाषा, यस सही। अगर यहाँ राष्ट्रभाषा होता तो गलत हो जाता। हिंदी समग्र भारत में बोली समझी जाती है, ये भी सही है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, ये गलत है। तो असत्य कथन कौन सा है? 20वें का, ठीक है। हिंदी भारत के बहुसंख्य लोगों की भाषा है, यह सही है। समग्र भारत में बोली जाती है, ये भी इसमें कथन असत्य है। और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, ये भी दोनों असत्य हैं। बी और सी दोनों असत्य होंगे, राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। हिंदी के अंतर्गत कुल कितनी बोलियां होती हैं? तो 21वें का बताइए। 18 बोलियां होती हैं। कितनी होती हैं? 18। इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र में है? झारखंड, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। बताओ भाई कहाँ हिंदी बोली जाती है? तो झारखंड में हिंदी बोली जाती है, झारखंड, रांची। हिंदी विश्व में बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से किस स्थान पर आती है? तो ये 30वें स्थान पर आती है। निम्न में से हिंदी किस राज्य की राजभाषा नहीं है? राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश। भाई बताइए कौन से राज्य की राजभाषा नहीं है? गुजरात की नहीं है, तो राजस्थान की राजभाषा है, बिहार और मध्य प्रदेश है। तो हमारे मूलतः हिंदीवादी क्षेत्र हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो 52 वर्ण होते हैं। और कुल कितने वर्ण है? तो 52 है। अगर वो कह देते सामान्यतः वर्ण कितने हैं? तो आपके 11 और 33 44, ठीक है। और अगर पूछ देता मानक वर्ण कितने हैं? तो मानक वर्ण आपके 56 हैं। चलो इस कलर को चेंज करते हैं, इसको रखते हैं। कितने मानक वर्ण कितने हैं? 56 हैं। चले आगे। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ता था दंत है, व्यंजनों को उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है? नहीं, ये तो व्यंजन। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लीजिए, व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है। सा ऊष्म ध्वनियाँ है, यह सही है। पाफा ओष्ठ है, यह सही है। और देखो ताथा दंत ही होती है, हमने क्या बताया। लितुल संस्कृत से जोड़ लीजिए आप। लित्तुलसा नाम दंता, तो ता वर्ग का दंत होता है। व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के हो सकता है, तो इसमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये क्योंकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए व्यंजन की तो परिभाषा ही होती है कि व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अगला देखिए, इनमें से सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि कौन सी है? सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि 27वें का बताइए भाई। तो देवनागरी सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि में आती है। भारतीय संविधान में किस भाग में हिंदी को राजभाषा घोषित किया? 28वें बताइए। भाग 7 में हिंदी को राजभाषा किया गया। अनुच्छेद 343 आई है, पहला है। निम्न में से कौन सी ध्वनि अंतःस्थ ध्वनि नहीं है? तो या वा राला अंतःस्थ ध्वनि होती हैं। अब इसने कहा, अच्छा या राला अंतःस्थ ध्वनि नहीं है। अच्छा भाई बताइए, अंतःस्थ ध्वनि नहीं है तो तगड़ा कंफ्यूजन क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सी अंतःस्थ ध्वनि नहीं है? जबकि अंतःस्थ ध्वनि नहीं है, आपको बताना है भाई। बताओ अंतःस्थ ध्वनि कौन सी नहीं है? या वाराला इसमें बताइए कौन सी नहीं है भाई। तो या वाराला इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं। या वाराला चारों ही क्या होती हैं? अंतःस्थ ध्वनि होती हैं, ठीक है। चारों ही क्या होती हैं? अंतःस्थ ध्वनि नहीं है। अगर फिर भी इसमें टिक करना हो तो वाह वकील को आप कर दो कि इसमें अंतःस्थ नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको आप टिक कर सकते हो। फिलहाल ये क्वेश्चन गलत है, नहीं कि इसमें वाह टिक कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या है? गलत है। अंतःस्थ ध्वनि नहीं है, तो चारों हैं। या वाला अंतःस्थ ध्वनि है। या वाह कैसे होते हैं? अर्ध स्वर होते हैं। तो ये क्वेश्चन ही क्या हो गया? गलत है, ठीक है। और कोई देना चाहिए तो उत्तर, ठीक है। अगला देखते हैं, क्योंकि या वाला चारों अंतःस्थ ध्वनियाँ होती हैं। और जो हमने आपको बता दिया कि हिंदी में या और वाह को अर्ध स्वर कहते हैं, जबकि संस्कृत में या वाला चारों को। तो कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन नहीं है? छत्ती का संयुक्त व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, और त्रावी व्यंजन, ये तो तीनों व्यंजन है। ये भाई ऋषि तो पहली बात तो स्वर है, तो यही संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, स्वर ही है। तो क्या बात है, खत्म हो गई। हिंदी में यदि स्वरों की संख्या पूछ ले तो 11, व्यंजनों की संख्या पूछ ले तो 33 होती है। संयुक्त व्यंजन पूछ ले तुमसे तो 4 होते हैं। संयुक्त स्वर पूछ ले तब भी 4 होते हैं,
ठीक है। तो ये ऐसी काफ़ी चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देखो ये अच्छा क्वेश्चन, देवनागरी लिपि का। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया। री को वर्णमाला में क्या माना जाता है? तो री को वर्णमाला में भाई स्वर माना जाता है ना, तो इसे संयुक्त व्यंजन तो है ही नहीं, तो ये व्यंजन वाले तो तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। इतने इससे अच्छा तो सरल क्वेश्चन आएगा ही नहीं, छप गया फिर क्या करोगे तुम लोग, ठीक है। अच्छा चले आगे। कह रहा है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ। हिंदी की लिपि कौन सी? ब्राह्मी नहीं है, देवनागरी। हाँ यदि ऑप्शन में देवनागरी नहीं है तब ब्राह्मी लगाओगे, क्योंकि यदि माताई का नाम माँ का नाम नहीं तो माँ की माँ का नाम लिखना पड़ेगा। राष्ट्रभाषा हिंदी के संदर्भ में कौन सा उचित कथन उचित है? यह संविधान द्वारा राष्ट्रभाषा घोषित की गई। गलत। यह समग्र भारत में बोली जाती है। गलत। यह भारत के बहुसंख्य लोगों की भाषा है। वह सभी राज्यों में प्रचलित है। गलत। हाँ बहुसंख्य लोगों की भाषा है, ये सिर्फ कथन उचित है 34वें का, कि बहुत से लोग इसमें बोलते हैं। और तीनों ऑप्शन क्या है? पूर्णतः गलत हैं। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी वर्ग के लोग बोलते हैं? बताइए। वर्ग की नहीं है। कोंकणी, गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली। बताइए भाई कौन सी नहीं है 35वें का, बताइए। तो जो कोंकणी है ये नहीं होगा। गढ़वाली, कुमायूनी, नेपाली ये सब पहाड़ी लोग वर्ग की भाषा हैं। हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं भाई बताइए? हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं? तो 5 उपभाषाएं आती हैं। जो उपभाषाएं वहाँ बोलियां थी, याद रखना। हिंदी के अंतर्गत उपभाषा अगर पूछ ले तो 5 आती हैं, और बोलियां पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा? बोलियां तो 18 आती हैं। देखो हिंदी की उपभाषाएं 5 हैं, बोलियां 18 हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओ। 18 ऑप्शन देखे, क्योंकि पहले कराए निम्न में से द ध्वनि आएगी, तो आपको तो पता है द कौन सा होता है? तावर्ग होता है, और तावर्ग कायम होता है, दंती होता है, तो दंते में आ जाएंगे। कौन सी मूर्धन ध्वनि होती है? ऋतु रसाना मूर्धन ध्वनि नहीं है, तो टा वर्ग मूर्धन होता है, तो टा तो मूर्धन होगा, ठा मूर्धन होगा, और डा मूर्धन होगा। ड्रे ढे ढे मूर्धन नहीं है इसमें। चलें आगे, फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ शब्दों को। ढे ढे ये क्या होता है? विक्षिप्त व्यंजन होता है। कैसा होता है? विक्षिप्त होता है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। 38वें का हो गया डी ऑप्शन। अगला देखते हैं। मेवाती किस वर्ग में बोली जाने वाली है? तो 39 का बी राजस्थानी। जो क्रम से है भाई। अब इसके बाद व्याकरण, संधि, समास के क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद संज्ञा वगैरह, संज्ञा सर्वनाम के क्वेश्चन आएंगे, कालों में क्वेश्चन। तो क्रम बाई क्रम क्वेश्चन को बांटा गया, ये नहीं सोचें आप। हर वर्ग में 30-30, 40-40 क्वेश्चन। हरियाणवी बोली का क्षेत्र कौन सा है? अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, लगता है एक क्वेश्चन छूट गया, सॉरी हाँ। मेवाड़ी किस वर्ग की बोली है? तो आपको बताना कि राजस्थानी वर्ग की है, क्योंकि मेवाड़ कहाँ है? तो राजस्थान में है। हरियाणी बोली का क्षेत्र क्या माना जाता है? तो ये बताइए, हरियाणी बोली का क्षेत्र क्या है? हरियाणा है। अरे सीधा सीधा है, बोले कौन सा है? अगला आप देखते हैं। अब हाँ अगले निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें अपन को संज्ञाएं बतानी है। क्या बतानी है? संज्ञा बतानी है। देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, ये सारी संज्ञाएं तो मैं आपको बता चुका हूँ कि संज्ञा कौन सी। अब हमको यहाँ क्या करना है? टिक करना है। तो निम्नलिखित से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? राधा किसी का नाम है, देख लीजिए आप। इसमें तो ऑप्शन भी टिक है, क्योंकि अब ये मेरी ही, हाँ देखिए, राधा किसी का नाम है तो ये तो संज्ञा हुई। हिमालय नाम है, गंगा नाम है, तो ये तो संज्ञा होगी। तो जातिवाचक क्या? लड़का। लड़का में सारी ऐसी संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध, लड़का है, लड़की है। जैसे हम कहते हैं भैंस, तो पूरी भैंस जाति का बोध। गाय तो पूरी जात, बंदर तो पूरी बंदर जाति का बोध। हम कहते हैं अध्यापक, तो पूरी अध्यापक जाति का बोध। तो ये जातिवाचक संज्ञा होती हैं। रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है? भाई देखो, रुकना, रुक जाओ तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ रुकावट, अट अगर प्रत्यय लगा हो तो लगभग ये सारी भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। साधु का स्त्रीलिंग क्या होगा? साध्वी। यहाँ तो सरलता पड़ेगी आप लोग। एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक। पत्ता पेड़ से गिरता है शब्द में कौन सा कारक है? तो अलग होने के योग में कौन सा होता है? अपादान कारक होता है। आगे देखें। मैं पेन से लिखता हूँ, इस वाक्य में पेन क्या दे? साधकतम करण। हमने क्या बताया था? जो हाँ करण का प्रयोग होता है। करण एक ऐसा शब्द होता है, करण जो हमारा कारक होता है, और साधकतम करण, उसके बिना कुछ कार्य नहीं हो सकता। यदि हम इसमें पूछा पेन, अगर हम पेन हटा दें, बताओ मैं लिखता हूँ, काय से लिखता हूँ, अगर पेन छुड़ा लिया जाए तो आप क्या, साधन खत्म है। और यदि यहाँ पेन नहीं हो, मैं हस्तम लिखती, हस्त हाथ को हटा लिया जाए तब भी नहीं लिख पाओगे, तो करण कारक हो जाए। तुम व्याकरणिक दृष्टि से क्या हो? तुम शब्द जो है वो व्याकरणिक दृष्टि से क्या है? तो सर्वनाम है। कौन आया था मैं, कौन क्या है? तो भाई कौन एक सर्वनाम है। उदार से भाववाचक संज्ञा बनेगी उदारता। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन।
ठीक है, दर्शन शब्द का प्रयोग जो है वो बहुवचन में होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। सभापति का स्त्रीलिंग क्या होता है? सभानेत्री होता है। सभापत्नी नहीं कर देना, पति का नहीं तो सभापत्नी कर दो, भाई सब नहीं होगा। समाध्यक्षी भी नहीं करना। आदरणीय, देखो आदरणीय और आदरणीय नहीं, आदरणीय आदरणीय महोदया, महोदय और महोदया, महोदय होता है पुल्लिंग और महोदया होता है स्त्रीलिंग। आगे देखते हैं। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? विदुषी बनेगा। नेता का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? नेत्री बनेगा। महाशय को स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? महाशया कहते हैं। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्या बनेगा। शराब शब्द में जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? शराबी। शराबी में संपूर्ण शराब जाति, चाहे वो इंडियन पीते हो चाहे परिचारक का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारिका होगा। क्या होगा? परिचारिका होगा। यह मेरा छोटा भाई है, यह में विशेषण है तो सर्वनाम है। वो यह व्याकरण की दृष्टि से क्या होगा? यह, और यदि यही हो जाता यह छोटा भाई मेरा है, तभी क्या हो जाता? विशेषण हो जाता, सार्वनामिक विशेषण हो जाता। अगला देखें। निम्न से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो पौष्टिक, दयालु, प्रकृति विशेषण नहीं होती। काला भी विशेषण होता है। अगला देखते हैं। काला विशेषण से संज्ञा बनती है, तो इससे काला विशेषण संज्ञा बताइए कौन सी बनती है? तो कालिमा बनती है। कौन सी बनती है? कालिमा। सेव शब्द से बना विशेषण बताइए। सेव से जो शब्द से विशेषण बनता है वो सैब होता है। क्या होता है दोस्तों? सैब होता है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? भाव का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक होती हैं। यस, ये तो भाई सही है। इसमें सत्य असत्य पूछा है, असत्य इतना पढ़ लेना क्या पूछा है, नहीं तो इसी की गलती आप लोग करते हैं। आंसू का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। सही है। एक का बहुवचन अनेक होता है। सही है। तो हम 22 में का कौन सा टिक कर देंगे भाई? जो बचा है उपाय। अलगाव के कारण में कारक होता है उपाय, मतलब अलगाव में करण कारक होता है? नहीं, अलगाव में करण कारक नहीं होता, अपादान कारक होता है, पंचमी विभक्ति होती है। लोहा शब्द का विशेषण होता है लोहार, क्योंकि लोहार की विशेषता होती है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में बहुत शब्द है जो, देखो तेज विशेषण है और तेज की जो विशेषता बताए वो प्रविशेषण होता है। मतलब विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण प्रविशेषण कहते हैं। जैसे हमने कहा सुंदर, वह लड़की सुंदर है, तो भाई सुंदर क्या हो गया? विशेषण। वह लड़की बहुत सुंदर है, तो बहुत शब्द जो हो गया वो प्रविशेषण हो गया। मतलब जो विशेषण की भी विशेषता होता है वो प्रविशेषण होता है। कौन सा कथन सत्य नहीं? लात से बनी नाम धातु लतियाना, उठना से बनी प्रेरणार्थक धातु उठाना, हंसना सकर्मक क्रिया नहीं, अकर्मक क्रिया होती है हंसना। भोजन करके पूर्वकालिक क्रिया हो गई। इधर किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो दिशावाचक क्रिया विशेषण है। दिशा की इधर जाओ है, तो ये वाह, कितना मधुर गीत है। इस वाक्य में वाह क्या? हर्षबोधक अव्यय होता है। ये पढ़ाया था जब मैराथन हिंदी की पढ़ा रहे थे। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या होती है? सुंदरता। वह धीरे धीरे चलता है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या? क्रिया की विशेषता, क्योंकि वह चलता है, चलना क्रिया हो गई। अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? क्रिया विशेषण होते हैं। वे हंस रहे थे, मैं इस वाक्य में रहे थे क्या? भाई सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब है। तो ऐसे ही सरल क्वेश्चन आएंगे, आप टेंशन नहीं लेना। वह पढ़ता होगा में कौन सा काल है? तो वह पढ़ता होगा संदिग्ध वर्तमान है, भाई हमें नहीं पता। हाँ शायद पढ़ता होगा, मैं भी 31 का देख लीजिए। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन में आता? तो ये दर्शन हमने बता दिया। सामग्रियों, सोनाओं, जनताओं। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? तो कवि जातिवाचक संज्ञा, देवगंगा नहीं है। सुंदरता विशेषण है। धैर्य विशेषण है। कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? इधर कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? तो ये दिशा सूचक होता है, विशेषता बताता है। कुछ, कौन, क्या, ये सर्वनाम है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गुण की विशेषता, काला गुण बताता है, लंबा गुण बताता है, युवा गुण बताता है, 50 ये संख्यावाची विशेषण होता है। तो गुणवाचक विशेषण 50 नहीं है। निम्न में से कालबोधक विशेषण कौन सा नहीं? गीला पतला भला, ये काल नहीं। पुराना, ये काल की विशेषता बताता है। कालबोधक विशेषण कौन सा है? तो पुराना कालबोधक। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला देखें। इनमें से कौन सा सर्वनाम
सर्वनाम पुरुषवाचक नहीं है। आप में भी ये पुरुषवाचक होते हैं, तो कोई में भाई स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, उभयलिंग भी हो सकता है। कई लोग आए थे इस बात में, कई लोग जो हैं वो गणनावाचक विशेषण है। कौन से भाई? कई लोग, हम गणना नहीं कर सके तो गणनावाचक, या अर्थ इसमें का क्या हुआ? तो इसका अनिश्चित, माफ कीजिए, गणनावाचक अनिश्चित संख्यावाचक हो, सॉरी, ये क्या गणनावाचक, निश्चित संख्या वाचक होगा। इसमें टिक लगा है, गलत टिक है भाई। तो देखें अर्थ से क्या हो? अनिश्चित, कई लोग आए थे, उसकी कोई संख्या निश्चित नहीं है। अगर हम कहते थे 35 लोग आए हैं तो निश्चित संख्या वाचक हो जाता। क्रमवाचक भी होता है वैसे। मैं खाना खाकर सो गए, इस वाक्य में खाकर क्रिया है, कैसी है? सहायक है। खाकर सो गया मतलब ये पहले काम हुआ तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। इनमें से कौन सा समुच्चय बोधक संयोजक नहीं है? तो देखो, और समुच्चय बोधक है, एवं, तथा, ये सब समुच्चय बोधक, अतः समुच्चय बोधक शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से आपके ये भी निपट गए। अब हम आगे अगला टॉपिक चलते हैं धूम धड़ाके से शब्द समूह पर, कि तत्सम तद्भव वाले। इस तत्सम तद्भव पर भी हम 40-50 क्वेश्चन तत्काल में कर लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन तो तगड़े तगड़े हैं अपने। देखो, अच्छा पहले थोड़ा तत्सम और तद्भव भी एक शब्द में अपन से जान लेते हैं, क्या होती हैं चीज़ें, तत्सम क्या होती हैं, तद्भव। देखो, तत्सम का शब्द होते हैं जो संस्कृत शब्द की ज्यों को त्यों ग्रहण कर ले, मतलब संस्कृत शब्दों को हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। शुद्ध रूप, क्योंकि संस्कृत हमारी मूल भाषा है, तो शुद्ध रूप को कहते हैं तत्सम। और जो संस्कृत में है और जो संस्कृत में नहीं है, जैसे अग्नि है तो ये तत्सम शब्द हो गया, और आग है ये तद्भव हो गया। जैसे कि हम कहते हैं ऊष्ट संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। ऊंट तद्भव हो गया। जैसे हम कहते हैं घोटक मीन्स होता है घोड़ा, तो घोटक तो शुद्ध शब्द तत्सम हो गया, जबकि घोड़ा तद्भव हो गया। कपोत ग्रीवा होनी चाहिए, जैसे कहने लगते। कपोत मीन्स होता है कबूतर, तो कपोत शब्द तत्सम हो गया। जैसे आँख का तत्सम क्या होता है भाई? तत्सम शब्द बताइए तो अर्क होता है। क्या होता है? अर्क होता है। गौख का तत्सम शब्द क्या होता है? गवाक्ष। क्या होता है? गवाक्ष होता है। चलो, आप लोगों को भी समय दे रहे कि आप लोग भी क्या है। नींबू का तत्सम शब्द क्या होता है? निम्बोक। इसलिए नहीं दे रहे समय कि इसमें ऑप्शन टिक ऑलरेडी है। चौपाया का तत्सम शब्द होता है चौपाया, 4 पैरों वाला चतुष्पद। क्या होता है? चतुष्पद होता है। ओठ का तत्सम शब्द ओष्ठ होता है। बादल का तत्सम शब्द बारिद होता है। अगला देखिए, गधा का तत्सम शब्द गदर्भ होता है। कंधा का तत्सम शब्द स्कंद होता है। केला का तत्सम शब्द कदली होता है। शुद्ध शब्द बोल रहे भाई। उल्लूक का, ये संस्कृत में भी पूछे जा सकते हैं, उल्लू होता है। तद्भव क्या पूछ लिया अब यहाँ पे? तद्भव अशुद्ध शब्द होता है। उल्लूक तत्सम शब्द उल्लू। क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है कि उल्लू का तत्सम बताइए तो उल्लूक होगा, उल्लूक का तद्भव उल्लू होगा। अष्ट का तद्भव क्या होता है भाई? अष्ट का तद्भव होता है 8। काक का तद्भव क्या होता है? काक मीन्स होता है कौगा, तो हिंदी में से कहने लगते काग। काक नहीं कहते, काग कहते थे, इसका तद्भव बन गया। कुंभकार का तद्भव शब्द होता है। कुंभकार का भाई, कुंभकार है ये अपना तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम है, और इसका तद्भव होगा कुम्हार। कुंभकार नहीं, कुम्हार। अगला देखिए, नीचे लिए गए विकल्प में तत्सम शब्द चुनना है। शुद्ध शब्द कौन सा? तत्सम। तो चांद, हाँ चलो, हाँ चांद, चंद्र, तो चंद्र होगा। चमेली, गेंदा, फूल, पुष्प तत्सम शब्द है। खलियान, धान, खेत नहीं होता, क्षेत्र होता है, तो क्षेत्र हो गया। इसमें आपको ये नहीं बताया, देखो इसमें आपको क्या है, 3 शब्द तद्भव दिए, एक तत्सम है, उसको सामना। खलियान, धान, क्षेत्र हो गया। ये पालिक, खाट, पलंग, पर्यक हो गया। औसार, आसर, अवसर होता है आपका तत्सम शब्द। ठीक है। दीन, दुबला, कृष होता है तत्सम शब्द। बूढ़ा, जठर, बुढ़ापा, वृद्ध आदमी होता है तत्सम शब्द। अगला देखते हैं भाई। इसमें आपको कुछ नहीं, एक बार देख लोगे तो आप क्या, वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अच्छा, अक्षर आपका तत्सम शब्द होता है। आगे पीछे अग्र तत्सम शब्द होता है। किसान, कृष्ण तत्सम शब्द होता है। कुत्ता, कुकुर, पिल्ला, कुक्कुर, तो कुक्कुर तत्सम शब्द होता है। अगला देखिए, काज, काम, कार्य, कर्म अपना क्या होता है? तत्सम शब्द होता है। अगला देखिए,
भैंस, बकरी, महिषी। महिषी अपनी तत्सम शब्द होती है, महिषी अगर भैंस इसका तद्भव होता है। मछली, केकड़ा, मत्स्य, मत्स्य तत्सम होता है, मछली तद्भव होता है। पन्ना, पेज, पृष्ठ, पृष्ठ तत्सम होता है और पेज और पन्ना अपनी तद्भव होता है। पोथी, पतंग, परत, पुस्तक, पुस्तक जो होती है वो तत्सम। ऐसा नहीं कि तद्भव शब्द अशुद्ध होते हैं तो आप कुछ भी लगा दो, नहीं भाई ऐसा नहीं होता है। मछली होते हैं, मछलियाँ कहा दी गाँव में, नहीं भाई, उसका मत्स्य तत्सम है तो मछली तद्भव, तद्भव रूप भी हिंदी का होता है तो शुद्ध होना चाहिए, ऐसा नहीं मछलियाँ भाई वो तो अशुद्ध है, तद्भव तो चाहिए, जो नहीं कह सकते भाई, निश्चित होता है, हिंदी भाषा की मर्यादा होती है। अगला देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन चला, ओला, ओल, चट्टान और उपल, इसमें आपको तद्भव बताना, तत्सम बताना है तो उपल शब्द तत्सम होगा। 11, एकदश, एकादश, बरस, एकादश जो होता है तत्सम होता है। अब एकादश का 11 क्या होता है, तद्भव बनता है। पीठ, कमार, पृष्ठ, ऊपर, तो पृष्ठ क्या होता है अपना, पृष्ठ मीन्स पीठ हो गया। दही, मठा, छाछ, दधी, दधी तत्सम है और दही क्या है, तद्भव है। हाँ देखो देशज विदेशज भी आ गए, सब शब्द आएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। कौन सा शब्द देशज है, काठ, ऊंट, उल्लू, गोण, गोण क्या है, देशज शब्द है। पुलिस वर्ग, पुलिस किस शब्द का है, तो विदेशी शब्द है पुलिस। दंत धावक में विकसित तद्भव शब्द है दातौन, तद्भव शब्द क्या है, दातौन। नकुल से बना तद्भव शब्द क्या है, नेवला। नकुल, नकुल मीन्स होता है नौरा, जिसे अपनी शुद्ध भाषा का कहना है नौरा, बुंदेलखंडी नौरा नहीं होता, नेवला होता है, नेवला तद्भव नेवला है। और जो नौरा है ना वो सबसे बेकार शब्द, घटिया शब्द है, समझ लो जो, ठीक है, हैं? अगर देखो श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है, तो 38 को देख लो भाई कौन सा होगा, 38 में का कौन सा क्वेश्चन होगा, तो श्यामला, श्यामला का तद्भव, श्यामल का तद्भव, तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है, श्यामल, क्या है, श्यामल। खेल का तत्सम शब्द बताइए, तो क्षेत्र, देखो खेत क्या है, तद्भव है, क्षेत्र क्या हो गया, इसका तत्सम हो गया। विष्टा का तद्भव शब्द क्या होगा, बीट। लक्ष्य का तद्भव बताइए, लाख, लक्ष्य जबकि तत्सम है। पुच्छ शब्द का तद्भव क्या होगा, पूंछ। घोटक शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, घोड़ा। हाथी का तत्सम रूप क्या होगा, हस्ती। रस्सी का तत्सम रूप क्या होगा, रज्जू। साड़ी का तत्सम शब्द क्या होगा, साटिका। निर्झर का तद्भव बताइए, झरना। स्नेह का तद्भव क्या होगा, स्नेह। पारा का तत्सम रूप क्या होगा, पारद। मूसक का तद्भव रूप क्या होगा, मूसा। चलें अब हमारी यहाँ से क्या होती है, संधि होती है शुरू, लेकिन उसके पहले हम ऐसा करते हैं, आपको कुछ शब्द बता रहे हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। जो देशज शब्द में जैसे आप भोंपू हो गया, तेंदुआ हो गया, टट्टू, फटफटिया, कबड्डी, गड़बड़, थोथा आदि ये देशज शब्द होते हैं। विदेशी शब्द सुन लीजिए आप, विदेशी शब्दों में आप अरबी शब्द कुछ याद रखेंगे, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे अखबार है, आदत है, आखिर है, अमीर है, इशारा है, लिखते जाइए, इनाम है, ईमान है, इलाज है, उम्र है, औरत है, कसूर है, कसरत है, कानून है, ये सारे अरबी शब्द बोल रहा हूँ। किताब, खबर, खराब, जनाब, जालिम, जुलूस, तहसील, तरक्की, तकदीर, तबादला, तमीज, दिमाग, नशा, फ़ायदा, बुनियाद, मुल्ला, मजहब, मतलब, मशहूर, हकीम, शराब, ये सारे आपके क्या हो गए, अरबी शब्द हो गए। अब आप यहाँ फारसी शब्द लिखिए, अब यहाँ लिखी दे रहे फारसी शब्द, आप लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूँ। अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज़, आफत, आसमान, कमीना, कारीगर, किशमिश, खुश, गर्द, गवाह, गिरह, चादर, इसमें गवाह इंपॉर्टेंट कर लीजिए, गवाह पूछा जाता है। चश्मा, चेहरा, जुलाहा, जिगर, जोश, दफ्तर, दवा, दीवार, दिलेर, दलाल, पाजी, पजामा, पजामा इंपॉर्टेंट करिए। परहेज, बेहार, बेरहम, मजदूर, सरदार, सूद, सौदागर, साहब, इतने शब्दों में आपके फारसी शब्द आ जाएंगे। अब कुछ तुर्की शब्द लिखिए भाई, तुर्की शब्द, जिनके नहीं लिख पा रहे हो तो वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं। तोप, तमगा, तमाशा, कैंची, कैंची शब्द को इम्पोर्टेंट करिए। खंजर इम्पोर्टेंट, चेचक इम्पोर्टेंट, चम्मच, बेगम,
बारूद, बहादुर, मुगल, दरोगा, सराय, दरोगा को इम्पोर्टेंट करिए, बीबी, तोशक और लाश, ये तुर्की शब्द होते हैं। अंग्रेजी शब्द देख लीजिए भाई। और अफसर, अपील, कमेटी, कलेक्टर, गिलास, अस्पताल, गैस, टिकट, रेल, तो रेल देख लेना। साइकिल शब्द को इम्पोर्टेंट करो। मोटर, टीवी, ये तो सब समझ जाओगे अंग्रेजी शब्द है। जज, बटन, प्रेस, बक्स, कुली, लालटेन, राशन, कार, पुलिस, इंजन, कोट, पैंट, स्टील, लाइन, सिनेमा, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, स्कूल, कमिश्नर, टाई, पाउडर, पास, फेल, ये शब्द क्या होते हैं आपके। ये दोस्त अब हम कुछ फ्रेंच शब्द और लिख लेते हैं। फ्रेंच शब्द देख लीजिए। लैंप है, मेयर है, आलपिन है, मादाम, सूप, पिकनिक, कारतूस, कूपन, मीनू, ये आपके होते हैं फ्रेंच शब्द। चलें अब हम आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। शब्द रचना पे आते हैं, संधि वगैरह की। संधि है, समास हैं आपके। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, इन पर अपन करते हैं 50 क्वेश्चन आगे। तो आगे फिर 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अगले 10 मिनट अपन इसी में चर्चा करते हैं। कह रहा है चंद्रोदय में कौन सी संधि है। चंद्रधन उदया कौन सी संधि है, तो आप तो समझ गए होंगे कौन सी संधि है। गुण संधि है। कौन सी है, चंद्रधन उदया मतलब गुण संधि है। फिर है अत्युति का संधि विच्छेद बताइए। अत्युति, अतिधन, उक्ति, तो अतिधन उक्ति कौन सा हो जाएगा भाई, दूसरे का बताइए जल्दी, सी हो जाएगा। और इसमें संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। पावन का संधि विच्छेद है पोधन अन। पावन का क्या है, पोधन अन, इसमें कौन होगी, एचो अयवा संधि होती है। महर्षि में कौन सी संधि, महाधन ऋषि, महर्षि, अरे अल शब्द जब भी निकले तो गुण संधि होगी। चौथी का क्या है, गुण संधि है। आगे देखते हैं अनुदति, अनुधन उदति, अनुधन उदति, अनुधन उदति, छोटा ऊ होगा। दीर्घ, ये वाला ऑप्शन नहीं कर देना, डी गलत हो जाएगा इसका। अनुधन उदति, अनुधन उदति, दीर्घ बना है अकाशवर्ण दीर्घ सूत्र से। महेंद्र का जब भी हमने कहा था, ये देखे हमने क्या कहा था, एक ही मात्रा देखे तो गुण कर देना, महेधनेन्द्र। अगला देखिए छठवें का सी हो जाए, गुण संधि, ठीक है। महेंद्रा, महधन इंद्रा। एक एक में कौन सी संधि विच्छेद है, एक एक में वृद्धि संधि है। कौन सी है, वृद्धि संधि। संस्कृत में पढ़ाई थी इसलिए हम यहाँ बहुत जल्दी चल रहे हैं। और जो हिंदी वाले हैं वो भी सुन लें, जो इंग्लिश लिए हैं। नयन शब्द, नेधन अनम, नेधन अन, नयनम नहीं है तो नेधन अन। नय आय 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 आओ शब्द हमने क्या बताया था, कौन में होते हैं, एच ओ एवा, तो 8वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जगन्नाथ, जगत धन नाथा, जगत धन नाथा, तकार का नकार होगा यहाँ पे, जगन्नाथा, ठीक है। 9वें का देख लो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। उज्ज्वल में कौन सी संधि है, तो भाई बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 10 में उज्ज्वल में कौन सी व्यंजन संधि है। आगे चलते हैं। सर चंदहा, तो इसमें क्या होगा, सरत धन चंदहा। तकार का स्तुष्णाश्चु वाला सूत्र याद करो, संस्कृत का या हिंदी में व्यंजन संधि होती है। 11वें का डी होगा, सरत धन चंदा। रमेश धन ईसा, रमाधन ईसा, रमाधन ईसा, ईसा, तो 12वें का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, ये भी हमने बताया था। संधि का संधि विच्छेद क्या होगा, समधंधी संधि। उमोन सारा सूत्र से होगा। मकार का नकार शब्द होगा। हरिम बंदे में जैसे मकार की बिंदी हो जाती है, इसमें भी बिंदी हो जाएगी। प्रत्येक में कौन सी संधि होगी, प्रतिधन, ये कहा। और ये बहुत बार आई थी उस दिन। 14वें का डी होगा। भाई संधि तो वही है ना सब, तो प्रत्येक में बताइए कौन सी संधि होगी, वो माफ़ कीजिए, यह संधि होती प्रतिधन का, हमें याद ही बोल के नहीं यह संधि होती, माफ़ कीजिए। इत्यादि का क्या होगा, इतिधन आदि, इसमें भी यह संधि ही होगी। 15वें का बी होगा। तो आप ये कन्फर्म मान के चलोगे, यह संधि और दीर्घ संधि ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। महोदार्या का संधि विच्छेद बताइए भाई। 16वें का महोदार्या का संधि विच्छेद, महाधन औदार्या। 17वें का देखिए प्रत्योपकारा में कौन सी संधि होगी। 17वें का देखिए प्रत्योपकारा, प्रतिधन उपकारा, यह संधि। भवन संधि विच्छेद बताइए, भोधन अनम। 18वें का देख लीजिए कौन सा होगा, 18वें का सी होगा, भोधन अन। भाव नहीं होगा, भावनम, भावन होता, भावन तब भाव होता, भवनम है तो भोधन अन होगा। अगला देखें, निराकार में कौन सी संधि है, निराकार में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि, निराधन आकार है। बागी इसमें क्या है, बाक धन ईसा, बाक धन ईसा, बाग नहीं बाक, ककार का गकार होगा।
झलत्व संधि बनेगी। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है जिसका उदर अर्थात गणेश जी। और जब तीसरा भाव निकले अन्य पद प्रधाने अन्य पदम प्रधाने अस्ति बहुब्रीहि समास में होता है। तो 21 का कौन सा होगा आपका? बी हो जाएगा। नील कमल, नीला है कमल, और जब नीला है कमल ऐसा शब्द लिखना पड़े तो कर्मधाराय होता है। कौन सा होता है? कर्मधारा। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रतिदिन, तो अव्ययी भाव होता है दिन दिन, दिन दिन कर देगा। 23 का सी है। अगला देखते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है? रसोई घर में कौन सा समास है भाई? तत्पुरुष है। रसोई का घर तत्पुरुष होगा। रसोई का घर, ककार आगे षष्ठी तत्पुरुष बनेगा। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, 5 शब्द लग गया तो दिगु हो गया, 5 वटी है। राम लक्ष्मण में कौन सा? जब भी ऐसा संयोजक चिन्ह हो, कौन सा हो? संयोजक चिन्ह हो तो लगभग द्वंद्व होता है। जब आपको ना बने कौन होता है? द्वंद्व होता है। कभी कभी ऐसा नहीं होता है, कभी कभी द्वंद्व नहीं होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समान है? चंद्रशेखर 27 में देख ली भाई। चंद्रशेखर में कौन सा है? जल्दी से बताइए। बहुब्रीहि। चंद्रमा है जिसके शिखर पर अर्थात भगवान शिव। हानि लाभ में कौन सा समास है भाई? हानि भी बराबर होती, लाभ भी होती, द्वंद्व। योजक चिन्ह होगा तो द्वंद्व होगा। गुरु दक्षिणा में कौन सा समान है? गुरु की दक्षिणा भाई बताइए कौन सा समास है? 29वां। जल्दी कमॉन। 29वें का दिगु, दिगु 29वें का दिगु नहीं, माफ कीजिए, गुरु दक्षिणा। 29वें का दुगु नहीं होगा भाई, कर्मधारा होगा, माफ कीजिए। गुरु दक्षिणा में दिगु तो नहीं होगा, नहीं नहीं नहीं, कर्मधारा होगा। दिगु कैसे हो जाएगा? संख्यावाची दिगु होता। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों हम। अपना देखिए प्रतिरक्षण, उसमें देखिए प्रतिक्षण में कौन सा समास होगा? 30वें का बताइए, 31वें का बताइए, कौन कौन से होंगे? 30वें का बताइए कौन सा प्रतिरक्षण में बताएं, तत्काल में आप लोग बताएं। चले भाई अब देखते हैं। ठीक है, हाँ उसका भाई वही होगा जो हमने बताया, कर्मधारा है। अगला देखते हैं प्रतिक्षण में कौन सा समास होगा? तो इसमें अव्ययी भाव हो जाएगा 30वें का। ये 30वें का कौन सा? ये लगा दो। अरे कलम भी। निम्न में कौन सा शब्द अति उपसर्ग में से नहीं बना? अति उपसर्ग से नहीं बना है भाई बताइए। तो अतिधन युक्ति, अतिशय, अतिधन सय, अतिधन रिक्त, अधीन नहीं बना, ये उपसर्ग से बना है। अभ्यर्थी में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो अभ्य अर्थी लगा, अभ्यथन अर्थी, आ बन के अभ्यर्थी बन गया। 32वें का देखिए भाई कौन सा? 32वें का अभी क्या है? अभी उपसर्ग है। अगला देखिए अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? 33वें का देख लीजिए, अप उपसर्ग है। कौन सा है? अप उपसर्ग। निर्धन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? निर्धन, निर्धन। 34वें का बताइए भाई कौन सा है? तो निर उपसर्ग है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? 35वें का बताइए। उज्ज्वल में उत उपसर्ग है भाई, संधि होती है, तकार का चकार होगा। हाँ। परिमाप में उपसर्ग बताइए। झलाम जसोयंती से बनेगा। अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाएगा। परिमाप में उपसर्ग, जब इस परिमाप में उपसर्ग बताइए। 36वें बताइए। परमाप में उपसर्ग परि होगा, परिधन माप। प्रख्यात में उपसर्ग बताइए। प्रख्यात में 37वें का बताइए भाई। 37वें का बी प्रे। दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है? दुह, दुह। 38वें का देखिए, 38वें का डी, 38वें का दुस। ये दिख ही नहीं रहा होगा आप लोगों को, कहाँ से बताएंगे आप? दुस उपसर्ग। बदबू में कौन सा उपसर्ग प्रस्तुत किया गया है, प्रयुक्त किया? 39वें का बी बद, बद धनबू। 49 में कौन सा उपसर्ग है? 40वें का बताइए। 49 उ उत उन है। कौन है? उन। पूजनीय में प्रत्यय बताइए। 41वें का सी अनीय, पूजनीय अनीय। स्वर्गीय में कौन सा प्रयुक्त प्रत्यय है? 42वें का बताइए भाई। 42वें का प्रत्यय बताइए। 42वें का डी ई, दिख ही नहीं रहा होगा ना आप लोग। अगला देखें, ई है स्वर्गीय। लुटेरा में प्रत्यय बताइए। लुटेरा में प्रत्यय बताइए कौन सा होगा? 43। लुटेरा एरा, प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग पहले लगता है। नहीं, गांगे में कौन सा प्रत्यय? जो गांगे, ये 44 का, 44 में गांगे, ये मात्रा नहीं आई। गांगे, गांगे, ये तो ये धन गांगे, गंगा धन ये गांगे। धूमेल में प्रत्यय शब्द बताइए। 45 का बताइए भाई। 45 का इल। अरे ये पेन सही से काम नहीं करता भाई। मधुरमा शब्द का प्रत्यय बताइए। 46 मधुरमा, इमा, इमा। सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? 47 सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सैनिक, एक। लठैत में प्रत्यय बताइए। 48 का लठैत, एत क्या हो जाएगा? एत हो जाएगा।
अगर देखें गुलाबी में कौन सा प्रत्यक्ष है, गुलाबी कौन सा प्रत्यक्ष या प्रत्यय, माफ कीजिए यहाँ प्रत्यय होना चाहिए, कौन सा प्रत्यय है 49 में बताइए, बी गुलाबी। लिखावट में प्रत्यक्ष आंट, यार ये तो बच्चों वाला खेल है, आवट या बट, बताइए जल्दी कौन सा होगा, जल्दी बताइए, आवट। अरे बचपन में पढ़ते थे, बचपन का प्यार वाला है, गाना सुना होगा। तो इस प्रकार से हमारे संधि समास उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं, खत्म होते हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं पर्यायवाची, और पर्यायवाची के लगभग 30 से 35 क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि पूछ लिए जाते हैं तो यहीं से आएंगे, समझ से नहीं लेना, इतना पर्यायवाची में करवा दूंगा कि आपको बनने लगेंगे, ये मेरा दावा है आप लोगों से। शैलजा किसका पर्यायवाची है, शैलजा हमें पता है पार्वती, माँ पार्वती के लिए उपयोग किया जाता है, तो पार्वती का शैलजा पर्यायवाची किसका होगा, माँ पार्वती का हो गया। किसका हो गया, जी दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कोई समस्या हो। पार्थ किसका पर्यायवाची है, तो पार्थ अर्जुन का, पार्थ धनंजय ये सारे अर्जुन के होते हैं। निम्न में से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है भाई, अब कौन सा नहीं है, तो अश्व सैंधव हाय घोड़े का होता है, गज हाथी का होता है, सीधा सीधा दिख रहा है, टिक कर लोगे। इनमें से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है, कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची है, कांतार। आँख का पर्यायवाची कौन सा है, आँख का पर्यायवाची भाई बताइए, दृग आँख का है, लोचन आँख का है, चक्षु आँख का पर्यायवाची है। तस्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, तो चोर का है, किसका है, चोर का। कृष्णा इनमें से किसका पर्यायवाची है, कृष्णा। तो भाई कृष्ण होता तो भगवान का होता, कृष्णा मतलब होता है द्रौपदी, क्या होता है, द्रौपदी। देखो कृष्ण ये तो होता है कृष्ण भगवान, कृष्ण मीन्स काला भी होता है, कृष्णा मीन्स द्रौपदी होती है। कृष्णा किसके लिए, आपने महाभारत में भी देखा हो, कृष्णा किसके लिए उपयोग होता है, द्रौपदी के लिए होता है। प्रपात किस शब्द का पर्यायवाची है भाई बताइए, प्रपात किस शब्द का, झरने को ही कहते हैं ना, झरने को प्रपात क्या कहते हैं, प्रपात, तो झरने का हो गया। भव शब्द किसका पर्यायवाची है, नौवे का बताइए, भव शब्द शंकर। साहसिक शब्द किसका पर्यायवाची है, तो ये किसका है, चोर का। अगला देखते हैं, कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, शशि मयंक राकेश चंद्रमा का, देव पगा चंद्रमा का नहीं है। पुष्कर किस शब्द का पर्यायवाची है, तालाब का होता, पुष्कर नहीं तो कमल गुलाब का नहीं लगा देना। सर भी तालाब का होता, तड़ाग मीन्स भी तालाब होता है। इनमें से घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, ये देखना है, घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द है। निकेत जीवन तड़ाग विभुद, बताइए भाई 13वें का, निकेत मीन्स होता है घर, आपको पर्यावरण में पढ़ा होगा। रासव शब्द किसका पर्यायवाची, 14वें का देख लीजिए, रासव शब्द किसका पर्यायवाची है, तो गधा का। रसना शब्द किसका पर्यायवाची है, रसना शब्द देख लीजिए भाई 15वें का, रसना शब्द देख लीजिए 15वां, जीव का, किसका है, जीव का। इनमें से कौन सा शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं, कालिंदी रवि सुता अर्कजा, ये यमुना के होते हैं। भागीरथी गंगा का है, तो गंगा नहीं है, ये भागीरथी नहीं हो। कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है, देवपगा सुरसरिता विष्णुपदी, तो फिर कौन सा, हंसजा नहीं होगा, 17वें का देख लीजिए भाई कौन सा, हंसजा। निम्न में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची है, केतु, मीन केतु, वृष केतु, धूम केतु, भाई बताइए 18वें का कौन सा, केतु मीन्स होता है पताका, और केतु एक गिरहा भी होता है। निम्न में से कौन सा शब्द देवता का बोध नहीं कराता है, 19 का बताइए, ये ईश माने भगवान होता है। सुर अमर विबुध ये देवता के पर्यायवाची होते हैं। निम्न में सेवक का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, सेवक का बताइए भाई 20वें का, तो अनुचर माने सेवक होता है। निम्न से किस शब्द से शंकर का बोध नहीं होता, रुद्र, चंद्रशेखर, केवल, आशुतोष, बताइए भाई कौन से शब्द से शंकर का बोध नहीं होता, केवल से नहीं, आशुतोष माने शंकर होता है, चंद्रशेखर में रुद्र। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है, कालपी, तड़ित, विशिख, विलक्षण, बताइए भाई, चैलेंजिंग क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए कौन सा होता है। 22वें का आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा, चले बता दे जा रहे काय को, फिर पीडीएफ को कलापी होगा। दोहिता किस शब्द का पर्यायवाची है, दोहिता बताइए, दोहिता पुत्री का होता है। निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है, निर्वाण का पर्यायवाची शब्द बताइए भाई, तो मोक्ष, क्या है, मोक्ष। नाराज किस शब्द का पर्यायवाची है, 25 में बताइए, बाण का, किसका है, बाण का। अगला देखें, निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का वाचक है, तो मुकुंद क्या है, वाचक है। विधाता का सही अर्थ इनमें से क्या है, विधाता का भाई बताइए 27वें का, तो ब्रह्मा, क्या है, ब्रह्मा। अगला देखें, इनमें से मछली का पर्यायवाची क्या है, 28वें का देख लीजिए, तो झस, क्या है, झस। अगला देखें, इनमें से बादल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, बादल का बताइए भाई कौन सा शब्द नहीं है, तो जलाधि, क्या है, जलाधि। इनमें कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची है, तो सौदामिनी बिजली का पर्यायवाची है। आगे देखते हैं।
आगे देखते हैं भाई। अब हम विलोम शब्दों पे आते हैं, काय पे आते हैं, अब हम विलोम शब्दों पे आते हैं। इस पे भी आपको 30-32 क्वेश्चन विलोम शब्दों पर भी करा देते हैं। फिर विलोम शब्दों के बाद समानार्थक शब्द आएंगे, फिर अनेकार्थी शब्द पे आएंगे, फिर वाक्यांश पे आएंगे, फिर समरूप पे आएंगे, फिर आपकी रचनाएं आएंगी, फिर वर्तनी शुद्धिकरण आएगा, फिर वाक्य शुद्धिकरण के भी क्वेश्चन होंगे बढ़िया 40-50 तगड़े तगड़े, फिर लोकोक्तियाँ मुहावरों के क्वेश्चन होंगे, काव्यांग रस छंद अलंकार पे भी आपके 50-70-80 क्वेश्चन करवाएंगे, और रचनाएं। तो अभी क्लास कम से कम 45 मिनट और चलेगी, 1.5 घंटे की क्लास होनी है। तो दिल थाम के बैठें। कुल मिला के एक नज़र सब कवर वाली बात होगी, ऐसा कोई बिंदु नहीं रहेगा जिसे आपको पढ़ाया ना गया जाए और पेपर में आ जाए। कोशिश यही है। बकाया फिर प्रभु उत्तम का विलोम भाई आपको सिर्फ जल्दी जल्दी करना है। उत्तम का विलोम में इसलिए जल्दी जल्दी क्योंकि आपका एग्जाम कल है। उत्तम का विलोम अधम होता है। उद्धत का विलोम क्या होता है भाई, उद्धत का बताइए। उद्धत का विलोम क्या होता है, विनीत होता है। तीक्ष्ण का विलोम तीसरे का बताइए, तीसरे का मंद होगा। आदान का विलोम क्या होता है, आदान माने लेना तो प्रदान माने देना, चौथे का ये हो जाएगा। अगला देखें, निंदा का विलोम क्या होगा, पांचवें का स्तुति। साक्षर का विलोम बताइए भाई, सा अक्षर, अक्षर के सहित निरक्षर। अग्र का विलोम बताइए, अग्र का विलोम पश्च होता है। व्यष्टि का विलोम बताइए, समष्टि होती है। नूतन का विलोम बताइए, पुरातन होता है, क्या होता है, पुरातन होता है। उत्कर्ष का विलोम बताइए, वो क्वेश्चन हट गया तो कोई दिक्कत नहीं। उत्कर्ष का विलोम बताइए भाई क्या होगा, उत्कर्ष का विलोम बताइए क्या होगा आपका, अपकर्ष होगा, क्या होगा, अपकर्ष होगा। अगला आस्तिक का विलोम क्या होगा, नास्तिक। अनुराग का विलोम क्या होगा भाई, 12वें का बताइए, अनुराग का विराग, बी ऑप्शन है। आगे देखें, संपत्ति का विलोम क्या होगा, विपत्ति है, यही होगा का। कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतज्ञ, भाई बताइए जल्दी से, कृतज्ञ हो जाएगा। अंधकार का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइए, प्रकाश नहीं होगा, उजियाला होगा है। 15वें का क्या होगा, प्रकाश, माफ कीजिए उजियाला नहीं, प्रकाश होगा। दिवस का विलोम भाई देखिए, रात क्या होगा, यही तो क्वेश्चन फंसते हैं। दिवस का विलोम कई, अब इसमें रात टिक कर दें भाई, दिवस का बताइए क्या होगा, जो शुद्ध शब्द है तो रात्रि होगा। जैसे हम कहें लघु माने छोटा, लघु का विलोम क्या होता है, गुरु होता है। अब कोई कहते हैं ह्रस्व का क्या होता है, दीर्घ होता है। अब हम कह रहे हैं कि नहीं लघु का क्या होता है, दीर्घ, गलत हो जाए, गुरु होगा। उत्थान का विलोम क्या होता है भाई, उत्थान 17वें का, ये बहुत चीज़ें देखें, 17वें का उत्थान का पतन हो गया। आशा का विलोम क्या होता है, 18वें का बताइए भाई, निराशा। आरोही का विलोम क्या होता है, 19वें का, तो अवरोही। समास का विलोम बताया था, समास का विलोम बताया था हमने, समास पढ़ा रहा था, व्यास होता है। यथार्थ का विलोम 21वें का बताइए भाई, आदर्श। शाश्वत का विलोम बताइए 22वें का, क्षणिक। कुटिल का विलोम सरल 24वें का। शुक्ल का विलोम 24वें का बताइए, बी कृष्ण, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, समझ रहे। अंतरंग का विलोम 25वें का बताइए भाई, अंतरंग का विलोम बहिरंग। जीवन का विलोम जल्दी से बताइए 26वें का, मरण, जीवन मरण। उत्कृष्ट का विलोम 27वें का बताइए भाई, निकृष्ट। आदमी का विलोम, आदमी का विलोम औरत। अब स्त्री भी तो कर सकते हो, तो पुरुष का स्त्री हो जाएगा। नर का नारी होगा। राजा का विलोम, राजा का विलोम भाई बताइए क्या होगा, 29वें का राजा का विलोम प्रजा। अल्पज्ञ का विलोम 30वें का बताइए, अल्पज्ञ का विलोम बहुअज्ञ। उपकार का विलोम 31वें का बताइए, अपकार। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। अब हम देखते हैं कुछ शब्द जिनकी हमें क्या है, समानार्थक शब्द है, इनमें से कौन सा आएगा, ऐसे चुनने को आते हैं भाई, कौन सा सही शब्द आएगा। कुछ नहीं, 25-30 क्वेश्चन होंगे, जल्दी। उसने गुरुजी को साल तो अर्पित किया, प्रदान की, यही शब्द है। तो गुरु को सदैव अर्पण करोगे। इस समय उसकी आयु या अवस्था, अवस्था 17 वर्ष की है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वच्छंद तो स्वतंत्र राष्ट्र है। मैं अपनी गलती स्वीकृत करता हूँ, स्वीकार शुद्ध शब्द। उसका व्यक्तित्व है सुदर्शन, दर्शन तो सुदर्शन, सुदर्शन मीन्स होता है अच्छा। 5वें का, इस पद के लिए क्षमता चाहिए, योग्यता, योग्यता क्षमता नहीं। कक्षा में छात्रों की भाई बताइए, 7वें कक्षा में छात्रों की क्या होती है, संख्या, अंक नहीं होते हैं। कोई चुरा नहीं सकता विद्या, शिक्षा तो चुरा सकता है लेकिन विद्या है, तो विद्या शब्द सही होता है। तलवार एक अस्त्र है, शस्त्र है, तो धारण करने वाला अस्त्र होता है, जो चला भी सकते हैं शस्त्र कहते हैं। 9वें का क्या होता है भाई, तत्काल में बी मार दीजिए। अगला देखें, राकेट
एक बढ़िया अस्त्र है या शस्त्र है, बताइए भाई। राकेट एक क्या है भाई, अस्त्र है भाई। देखिए जो हाथ से चला रहा है तो शस्त्र हो गया, अब अस्त्र। झूठ बोलना अपराध नहीं पाप होता है, क्योंकि हमारे संविधान में नहीं है। महात्मा गांधी व्यक्ति थे असाधारण, अलौकिक नहीं। रामचरितमानस एक ग्रंथ है, पुस्तक नहीं। पूजा के लिए पानी या जल ले आओ। इस पुस्तक में 12 अनुच्छेद या परिच्छेद, तो अनुच्छेद, ठीक है, माफ कीजिए 15वें का, इस पुस्तक में 12 परिच्छेद हैं, ठीक है। 16वें का देखिए, मेरे निबंध में 5 क्या है, अनुच्छेद है, तो निबंध में क्या होंगे भाई बताइए। 16वें का निबंध में अनुच्छेद होंगे। इससे टेक्निक करके लगा लेना कि भाई राष्ट्रपति ने लोकसभा में पढ़ा, अभिभाषण या भाषण तो आप सुनते होंगे, सदैव अभिभाषण बोला जाता है। कामायनी में 15 हैं, कामायनी में भाई बताइए सर्ग। वायरलेस का अनुसंधान या आविष्कार किसने किया है, तो वायरलेस 1900 में, बताइए भाई बी। प्रधानाचार्यों ने छात्रों को दिया पुरस्कार या उपहार, तो उपहार बराबरी वालों को दिया जाता, पुरस्कार दिया, गिफ्ट नहीं दिया। 21 देखिए, मैंने पिताजी को साल भेंट में दी, वह मेरी कर रहा था निंदा आलोचना नहीं। उसके धन कमाने पर पड़ोसी करने लगा ईर्ष्या द्वेष। द्वेष होता है प्रेम में, ईर्ष्या होती जलन है। आपके पाई की अकाल मृत्यु का मुझे खेद नहीं, शोक होना चाहिए हैं। अपनी गलती पर मैं शोक व्यक्त करता हूँ, खेद तो अपनी गलती भाई कोई शोक कोई व्यक्त करता है, खेद आमनी होगी। आगे देखते हैं, अभी आगे आपके कौन से शब्द, इनमें आपके अनेकार्थियों के आगे इसका अर्थ क्या होता है, ये आपको लगभग 25 से 30 क्वेश्चन ये भी हैं। तो देखें, इनमें से सुधा का अर्थ क्या होता है, सुधा माने क्या होता है, अमृत होता है, तो क्या होगा अमृत, बी ऑप्शन। इनमें से चंद्रमा किस शब्द का अर्थ है, चंद्रमा बताइए इंदु का। कनक शब्द के 2 अर्थ बताइए, कनक शब्द के सोना धतूरा। फल के 2 अर्थ क्या हैं भाई बताइए, चौथे का ये परिणाम फल। अली शब्द इनमें से किसका वाचक है, भ्रमर का। अंक शब्द के 2 अर्थ क्या हैं, अंक शब्द के 2 अर्थ, गोद अध्याय। कनक शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, धतूरा। उत्तर के 2 अर्थ बताइए, जवाब दिशा। इनमें से कौन सा अर्थ अली का नहीं है, अली भाई बताइए कौन सा अर्थ अली का नहीं, मधुमक्खी मतलब भ्रमर कोयल सखी है। 9वें का देख लीजिए, 9वें का हो गया। 10वें का देखिए, निम्न से कौन सा अर्थ मधु का नहीं है, तो नशा। ये बसंत मदरा देते ही मधु के अर्थ होते हैं। निम्न में से श्री शब्द का अर्थ क्या है, श्री शब्द का अर्थ क्या है, लक्ष्मी। वृंदा शब्द का अर्थ क्या है, तुलसी। मुद्रा शब्द का कौन सा अर्थ इनमें से नहीं है, मुद्रा का भाई बताइए क्रोध। भाव मुद्रा अंगूठी सिक्का, इनमें से कौन सा शब्द हरि अर्थ का नहीं है, 14वें का बताइए भ्रमर। हर शब्द का क्या अर्थ है, 15वें का बताइए भाई शिव। और हरि होता तो विष्णु, री लग जाता। सेंधा का सही अर्थ इनमें से कौन सा है, 16वें का घोड़ा। इनमें से सारंग किस अर्थ में व्यक्त नहीं होता है, बाण। 18 का पयोधर का अर्थ क्या होता है भाई बताइए, पृथ्वी। कोटि शब्द का सही अर्थ बताइए, 19वें का करोड़। घट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, घट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मदरा। इनमें से गो शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता, 21वें का बताइए जाना। अहि शब्द का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है, 22वें का बताइए चंद्रमा। कच्छ शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है, कच्छ शब्द का प्रयोग केस। कुल शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में होता है, वंश। कुंजा शब्द का सही अर्थ है, 25वें का बताइए पीपल। इनमें से कौन सा शब्द कर के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, चांदनी। कर्ण के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं होता है, पैर। कुंती पुत्र कर्ण, कान को कर्ण कहते हैं, विकर्ण को कर्ण। इनमें से कौन सा शब्द चपला का नहीं है, चपला। जल्दी भाई बताइए, 28वें का जमीन। लक्ष्मी बिजली जीव ये सब चपला के लिए होते हैं। 29वें, इनमें से द्विज शब्द का अर्थ है क्या नहीं है भाई बताइए, द्विज। द्विज ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मेढक। चंद्रमा ब्राह्मण दांत सबके लिए द्विज किया। 30वें का देखिए, निम्न से कौन सा शब्द जीवन का अर्थ नहीं, जिंदगी जल वायु दूध। बताइए जीवन का अर्थ नहीं है, जल्दी बताइए। 30वें का दूध से कोई अर्थ नहीं, वायु भी जल जीवन के लिए होती है, जिंदगी भी होती है। आप देखे हैं वाक्यांश देख लेते हैं किसको क्या कहा जाता है, इसके आपके पास लगभग कितने 30 प्रश्न इनके भी हैं। चलें देखते हैं भाई। जो हंसने योग्य हो उसको क्या कहेंगे, हास्यप्रद कहेंगे। टिक भी लगा, जो क्रम के अनुसार हो क्रमबद्ध हो गया। अगला देखते हैं,
मोक्ष की इच्छा रखने वाला तो मुमुक्षु हो गया। आदि से अंत तक आद्यांत हो गया। जो व्यर्थ का व्यय करता हो तो अव्ययी हो गया। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन कहते हैं उसको। भाई आपको तो सुनना है और इनको पढ़ना है। और जिनको भी ये PDF चाहिए तो के सक्सेस हब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उनको मिल जाएगी। वहाँ पे PDF डाल दी जाती है क्लास के बाद। जिसके माता पिता ना हो, कुछ PDF नहीं डाली गई, वो अनाथ कुछ डाल दी जाती हैं, तो अधिकतर डाली जाती हैं। हाँ, ईश्वर में अभी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ कि आप लोग पढ़ नहीं पाएंगे इतनी जल्दी, इसलिए आप डाल लेंगे तो फिर आप लोगों के ऊपर एक प्रेशर रहेगा। इसलिए इस वीडियो को ही आप एक बार नॉर्मल स्पीड में देखिए, फिर एक बार 2 की स्पीड चला के देखिए। फिलहाल मैं खुद 2 की स्पीड में बोलता हूँ। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, दोपहर के बाद का समय अपराह्न, जिसे वाणी से व्यक्त ना किया जा सके अनिर्वचनीय। अगला देखते हैं भाई, जो कर्तव्य का निश्चय किकंत विमूढ़ ना कर सके, किकंत विमूढ़। अन्न को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि, जानने की इच्छा जिज्ञासु, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर, जिसके हाथ में चक्र हो चक्रपाणी, चक्रधारी निकल देना चक्रपाणी होता है। जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जिसमें इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। अगला देखें, चंपू किसे कहते हैं? गद्य पद्य की मिश्रित रचना को चंपू कहा जाता है। गद्य पद्य की जो मिश्रित रचना होती है उसे चंपू। जो गाया जा सके गेय, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न है। आधा खिला हुआ फूल कली। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र क्या होता है? 22वें का देख लीजिए भाई, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र चीवार। बिना पलक झपकाए देखना क्या होता है? 23वें का देखिए, निर्मेष। शिव का उपासक क्या होता है? 24वें का देख लीजिए, शैव। जो शक्ति दुर्गा का उपासक हो, जो शक्ति दुर्गा का उपासक हो क्या कहलाता है भाई? शाक्त। फूलों का गुच्छा क्या होता है? 26वें का देखिए, स्तबक। मृग के समान आंख वाली मृगनयनी। मछली जैसे आंखों वाली मीनाक्षी। इंद्र का हाथी ऐरावत। देवताओं का उपवन नंदकानन। हो गए ले क्वेश्चन। आगे देखते हैं भाई, अब अपने क्या आ गए? समरूप शब्द आ गए। इनमें से कौन सा होगा? तो इनके भी अपनों 30 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत जल्दी जल्दी देखते हैं अपनों, स्पीड अपनी अच्छी है ना। इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का वाचक नहीं? तो अनिल, अग्नि। तो अग्नि का वाचक है तो अनल है। अनिल होगा तो अनिल मीन्स हवा हो जाती है। निम्न से कौन सा शब्द कंधे शब्द के लिए अंश? अंश शब्द कंधे के लिए प्रयोग हो। अंश माने भाग हो। आसन का अर्थ होता है क्या? भोजन। बैठक नहीं होता, बैठक के लिए आसन होता है। क्या होता है? आसन। आसन नहीं होता, आसन मीन्स भोजन, बस छोटा छोटा। आभरण का अर्थ क्या होता है? चौथे का देख लीजिए, आभूषण। और भरण का अर्थ होता है भयाना। आयात का अर्थ होता है एक रेखीकृत, बाहर से माल मंगाना, बाहर से माल मंगाना। और आयत, आयत होता है एक रेखिक आकृति। तो शब्दों ने आयात लिखा, हल्का सा अंतर है। 6वें का देखिए, निम्न में से कौन सा शब्द एक पक्षी के लिए प्रयुक्त है? तो हंस पक्षी के लिए। हंसी, हंस, तो हंस, हंस, ये शब्द अलग ही हो गया, ठीक है। आंख के लिए कौन सा शब्द है? अक्षी। अक्षी मीन्स तो आंख होता है जब और अक्ष मीन्स होता है 4 अक्ष। एक्स, वो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों अक्ष हो जाते हैं अक्ष। खजाने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? 8वें का आकार। और आगार अलग हो जाता है। 9वें का देख लीजिए, सूर के लिए इनमें से कौन सा शब्द है प्रयुक्त होगा? तो तरणी मीन्स होता है सूर, तरुण मीन्स होता है युवावस्था। निम्न से लकड़ी, अच्छा हमें लड़की सुना दें, लकड़ी का अर्थ किस शब्द का है? दारू या दारू? ये दारू नहीं, ये दारू होता है। लकड़ी में छोटा रू होता है। 10वें का हो गया। पृथ्वी का वाचक शब्द कौन सा है? 11वें का देख लीजिए, क्षिति। क्षत्रियत्व का वाचक शब्द कौन सा है? छात्र। वंश का वाचक शब्द क्या है? देख लीजिए भाई, कुल। सेना किस शब्द का अर्थ है? सेना का भाई बताइए, सेना में कौन सा शब्द? कटक। कटक मीन्स ऊपर कहा जाने वाला क्या होता है? उपरयुक्त। उपयुक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है किसी चीज के लिए पर्याप्त, मतलब बिल्कुल फिक्स हो जाना। 16वें का देखिए, सत्य किस शब्द का अर्थ है? हाँ देखिए भाई, 16वें का देख लीजिए, सत्य किस शब्द का अर्थ है? ऋतु माने सत्य होता है। ऋतु मीन्स मौसम, 3 ऋतु होते हैं। अनाज के लिए शब्द धान होता है। धान्य मतलब समझ रहे? 17वें का देख लीजिए, धान। अनाज के लिए प्रयुक्त शब्द धान हो गया। और धान का होता है? ये अपना चावल के लिए होता है। हाँ, धन के लिए प्रयुक्त शब्द होता है, बताइए भाई 18वें का। धन के लिए द्रव्य होता है। और द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, गैस, द्रव। कठोर के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए 19वें का, बताइए। तो परोस होता है। क्या होता है? परोस। और पुरुष तो आप समझते ही हो। सिंह के लिए क्या शब्द होता है? केसरी माने सिंह होता है, ये केसरी नहीं होती है। 21वें का देखिए भाई, योद्धा के लिए प्रयुक्त शब्द होता है भट्ट।
भाट नहीं होता है। प्रतिज्ञा के लिए प्रयुक्त शब्द होता है प्रण, पर्ण नहीं होता है। पोशाक के लिए प्रयुक्त शब्द होता है पोशाक के लिए वही बताइए तो परिच्छद होता है, परिच्छेद नहीं होता। परिच्छेद आप देखते हैं जब अपन शंकु बेलन में लगाते हैं वहाँ पे आता है। लोक के लिए कौन सा शब्द होता है 24वें का बताइए भाई भुवन। हवा के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए 25वें का वात। हाँ, मुख के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए भाई बदन। घाव के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए क्या होते हैं व्रण। हिरण के लिए प्रयुक्त शब्द बताइए हिरण। हाथी के लिए प्रयुक्त शब्द बता, रुक जाइए एक सेकंड, अरे एक सेकंड। हाथी के लिए प्रयुक्त शब्द हस्ती। हाला का अर्थ बताइए हाला। हाला मीन्स होता मदरा। चलें अब वर्तनी शुद्ध कौन सा शुद्ध शब्द है इसमें से अपन को देखना है। इसके लगभग 100 क्वेश्चन है वर्तनी के अपन को, तो अपन को 100 क्वेश्चन के लगभग। अब अपन को तड़ा तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ कौन सी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा शब्द इसमें सही, ये भाई सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये नहीं सोचना कोई यार ये कौन पूछता है, अभी बहुत है। हाँ, इनमें से कौन सी वर्तनी आज मजा आ रहा होगा। रचता रचता रचयिता ये शब्द शुद्ध है। महत्व 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 कौन कोई नहीं है भाई बताइए दूसरे का महत्व। अगला देखिए तीसरे का देखिए कवियत्री। कवियत्री भाई बताइए कौन सा इसमें सही होगा तीसरे में, तो देखिए भाई कवियत्री होगा। चौथे का बताइए कौन सा होगा अध्ययन। अध्ययन अध्ययन ये सही होता है। सही शब्द कैसे लिखा जाता है उज्ज्वल, ना ये सही होता है ना ये सही होता ना ये उज्ज्वल, दोनों जा आधे आधे होते हैं। सातवें का देखिए भाई सहस्त्र सहस्त्र सहस्त्रों सहस्त्र ये सही होता है। भाषा 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 ये सही होता है। 9वें का देखिए विद्यार्थी 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 ऐसे विद्यार्थी सही होता है। 10वें का देख लीजिए मानवीकरण मानवीयकरण, तो मानवीकरण होता है मानवीयकरण नहीं होता मानवीकरण। अगला देखिए उपरयुक्त उपरयुक्त उपरोक्त तो उपरयुक्त। 12वें का देख लीजिए उच्छिष्ट उच्छिष्ट ये होता है उच्छिष्ट। 13वें का देखिए भाई 13वें का क्या होता है इंदिरा 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 गांधी। ईसा ईसा ईर्ष्या डी हो जाएगा। 15वें का देखिए एकता एकता एक भाई बताइए 15वें का तो एक होता है। गरुण 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 16वें का बताइए भाई तो गरुण होता है। 17वें का बताइए कालिदास 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 कालिदास। 17वें का भाई बताइए कालिदास होता है, वो माफ़ कीजिए कालिदास बड़ा ही है ये नहीं होता है ये ऑप्शन। अरे रुक जाओ यार कालिदास का कन्फ्यूजिंग, कालिदास इस छोटा ही होता है कालिदास में। 18वें का देखिए आशीर्वाद ये आशीर्वाद हो जाएगा। 19वें देखिए अग्नि अन्य अग्नि भाई बताइए 19वें कौन अग्नि ऐसा लिखा जाता है। आद्र 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 ऐसे लिखा जाता है। 21वें का देख लीजिए पूजनीय पूजनीय कौन सा 21वें होगा पूजनीय होता है पूजनीय नहीं होता पूजनीय होता है 21वें का। 22वें का देखिए शुद्ध क्या लिखा श्रृंगार या श्रृंगार या श्रृंगार, तो ये श्रृंगार होता है ये वाला नहीं होता ना ये होगा ऑप्शन नंबर सी। 22वें का ऑप्शन नंबर सी। 23वें का देखिए ऊषा ऊषा ऊषा। 23वें का बताइए भाई ऊषा छोटा ऊ है। 24वें का बताइए इधुष्टर इधुष्ठर इधुष्ठिर यही है 24वें का सी। 25वें का बताइए ज्योत्सना ज्योत्सना ज्योत्सना। 25वें का बताइए भाई कौन सा होगा ज्योत्सना ज्योत्सना। 26वें का बताइए द्वंद्व द्वंद्व द्वंद्व। 26वें का बताइए भाई द्वंद्व। 27वें का बताइए चिन्ह। 28वें का बताइए नक्षत्र नक्षत्र। 28वें का बताइए नक्षत्र। 29वें का बताइए गांधी। 30वें का बताइए क्रियाएं। 31वें का बताइए उपलक्ष्य। 32वें का सन्यासी सन्यासी। 32वें का बताइए भाई सन्यासी। हाँ 33 का बताइए 33 का 33 का बताइए भाई 33 का कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ। 34वें का बताइए मुमुक्षु मुमुक्षु। 35वें का बताइए व्यवसायिक व्यवसाय व्यावसायिक। 36वें का बताइए निर्धान। 37वें का बताइए साप। 38वें का बताइए स्रोत। 39वें का बताइए अंतर्द्वंद। 40वें का बताइए 40वें का तेजोमय। 41वें का बताइए प्रवृत्ति। 42वें का बताइए इच्छा। 43वें का बताइए भाई ब्रह्म। 44वें का बताइए मूर्छा। 45 का बताइए निरोग।
46वें का बताइए भाई, 46वें का बलिष्ठ, वशिष्ठ, बलिष्ठ। 47वें का बताइए संतुष्ट। 48वें का बताइए सुषुप्त। 49वें का बताइए विभस, विभस, विभस। 50वें का बताइए प्रतिछवि, 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 प्रतीक्षित। 51वें का बताइए उत्कर्ष, उत्कर्ष ऐसे होता है। 52वें का बताइए बृहस्पति। 53 के में बताइए ब्रज, ब्रज, ब्रज ऐसे लिखा जाता है ब्रज। 54वें का बताइए जीवसा, क्या देखना बस यही होता है। 55वें का बताइए ज्योतिर्मय, ज्योतिर्मय। अच्छा ये हमें लगता है इसका जो 55वें का है इसके 2 ऑप्शन होंगे, ज्योतिर्मय ये भी और ज्योतिर्मय ये भी, दोनों ऑप्शन सही है। 56वें का देखिए व्यवहारिक, व्यवहारिक। 56वें का बताइए व्यवहारिक। 57वें का देखिए शिष्ट, सही है ये तो पहले ही हो गया। 58वें का देखिए छत्रपति, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ऐसे लिखा होता है। गए हो कभी मुंबई मुंबई घूमने, अभी नहीं जाना, जब नौकरी लग जाए फिर जाना है। 59वें का देखिए भाई, पहले टीईटी निकालो। 59वें का ज्योति, ज्योतिष। 60वें का देखिए पुरस्कार, 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 पुरस्कार 60वें का है। 61वें का चिदविलास, चिदविलास, चिदविलास भाई बताइए 61वें का चिदविलास। 62वें का देखिए जितेंद्र, जितेंद्र, जितेंद्रिय। 63वें का देखिए उर्मिला, उर्मिला, उर्मिला। हाँ 64वें का देखिए ऋषि। 65वें का देखिए कौन सा सही शब्द लिखा है इसमें, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्य शब्द सही लिखा। 66वें देखिए ऐसा, ईसा। 66वें का देखना तो ऐसा सही लिखा। अब कईयों को लग रहा है सर ये हम तो देख लें, भाई ये नहीं बनते इसलिए एक बार देख लो। 67वें कितना टाइम लगेगा, 5 मिनट का। 67वें और स्वास्थ्य है। 68वें का देख लीजिए प्रदूषण। 69वें का देख लीजिए औषधि, लीजिए हम उत्तर ही सीधे टिक करवाते जा रहे हैं अब आपको। 70वें का देखिए कैलाश, कैलाश, कैलाश कौन सा होगा तो कैलाश। 70 का डी। अब देखो ये टिक करते आप, पहला पहला नहीं होगा। न्यून ऐसे ही एक शब्द की बरतनी अशुद्ध है। अच्छा एक शब्द की बरतनी अशुद्ध, अब इसमें 3 शुद्ध दिए, एक अशुद्ध है, उसको छांटना है। तो देखिए उल्लंघन, मरोह, उज्ज्वल, ये तो सी हो। अब इसमें अशुद्ध शब्द छाटना, पौरुष, माधुर्यता। 72वें का देखिए माधुर्यता, ये गलत है। 73वें का देख लीजिए ऐच्छिक, ये गलत है। 74वें देखिए अंतर्राष्ट्रीय, ये गलत लिखा अंतर्राष्ट्रीय। 75वें का देखिए भाई ईसा, ऐसा नहीं लिखा, ईसा, द्वेष, ये सब सही है। निम्न से एक शब्द की बरतनी अशुद्ध है, उसे छांटिए। 71वें भी देखिए, अच्छा 71वें हो तो गई है, 75 तक हो गए हैं। हाँ 76वें का देखिए भाई, 76वें का क्या होगा, संकलित, व्यवहारिक, निर्दयी। कौन सा शब्द निर्दयी गलत लिखा है। 77वें का देख लीजिए अलंकारिक, गलत लिखा है। 78वें का देखिए उज्ज्वल सही लिखा है। कवियत्री से कवियत्री ये नहीं होता है, कवियत्री होता है। 79 का देखिए मोक्ष, मोक्ष कौन सा, मोक्ष ये गलत लिखा है। गायक, नायिका, सायका, सायका ये शायद इसका का गायिका, गायिका होता। 80 का ई की मात्रा होनी चाहिए, गलत है। 81वें पे आइए बस, और 10-12 क्वेश्चन बचे हैं आपके, फिर इसके बाद अगला टॉपिक आप वाक्य शुद्धि पे चलें। 81वें का देख लीजिए किशोर, गलत लिखा। 82वें का देखिए डी आकर्षण। 83 का देखिए भाई महराज, गलत लिखा। 84 का देख लीजिए कौशल्या, कौशल्या औ है। 85 का देखिए भाई शत्रुघ्न, शत्रुघ्न होता है। 85 का ये हो गया। 86 का देख लीजिए अंत्याक्षरी होता है। 87 का देखिए जगन्नाथ होता है, गलत लिखा। 88 का देखिए विद्यार्थी, गलत लिखा। ठीक है आगे चलते हैं। हाँ शुद्ध वर्तनी 88 हो गए। 89 पे चलते हैं हम। इसमें विद्या, छात्र, छात्र, इसमें कोई भी भाई अशुद्ध नहीं, विद्यार्थी सही लिखा है। 88 का क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखना। 89 देख लीजिए, वो आंसर उसमें गलत टिक है। 89 देखिए, 89 का क्या है, द्वंद्व है। हाँ ये द्वंद्व में दोनों हुआ होते हैं। 90 का देख लीजिए, 90 का देख लीजिए वाल्मीकि, गलत लिखा है। 91 का देखिए भाई, 91 में चिन्ह, चिरंग, इंद्र, तो इंद्र हो गया है? इंद्र दीर्घी होता है। 92 का देखिए चिन्ह, दंग, इंद्र। 92 का देखिए भाई ये जो है ना इनका, इसमें क्या है, इसमें चिन्ह गलत लिखा है।
चिन्ह भी सही लिखा है, ये सारे कुछ शब्द सही लिखे हैं, चिन्ह है सही लिखा जाता, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है यहाँ पर गलत हैं। 93 का देखिए भाई, विदुषी विदुषा रमणी, बताइए 93 का कौन सा होता है। विदुषी ये गलत लिखा है, वो सही है। 94 देखिए गण यण स्थिर प्रांगण, 94 का देख लीजिए भाई, 94 का प्रांगण ये गलत लिखा है। 90 को कुछ होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाते हैं प्रिंट। 95 का देखिए रौद्र बात्सल जुगुप्सा विभत्स, 95 को बताइए। जुगुप्सा छोटा ऊ लगना चाहिए, तो इसमें गलत लिख गया। उच्चारण उज्ज्वल उत्थान उन्नति, 96 का बताइए भाई कौन सा होगा। 96 का जल्दी से बताइए। तो 96 का उज्ज्वल आधा जा होना चाहिए, सीधा सुध। कवि कवियत्री कवियत्री कामिनी, 97 का भाई बताइए। कवियत्री कवियत्री छोटी होती, कई बार अभी लिखवा छोड़िए, ये लिखा कवियत्री, यहाँ छोटी की मात्रा होनी चाहिए, वो नहीं है। 98 का देख लीजिए ज्योति ज्योत्सना ज्योत्सना अंग बताइए 98 का, जल्दी से बताइए। ज्योत्सना। 99 शुचि शौच शुचि शुचिता, 99 का बताइए शुचि। 100 का बताइए ईर्ष्या। इस प्रकार से हो गए। और जो वाक् शुद्धि है, तो ये वाक् शुद्धि में आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं वाक् शुद्धि के। तो उसके पहले हम लोकोक्तियों मुहावरों की ओर चलते हैं, और लोकोक्तियों मुहावरों के ऊपर 50 क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन अनुप्रास अलंकार और रचनाओं पे चलते हैं। उससे लास्ट में, सबसे लास्ट में अपन क्या करेंगे, वाक् शुद्धि सबसे लास्ट में करेंगे। तो वाक् शुद्धि को अभी हम निकाल देते हैं। ये सारे वाक् शुद्धि के 50 क्वेश्चन हैं आपके। इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा वाक् शुद्धि में, बाद में कराऊंगा जरूर। देखिए हम आते हैं अपने लोकोक्तियों मुहावरों पे। आग बबूला होना क्या होता है, जलना, क्रोधित होना, धो डालना, मार डालना, तो क्रोधित होना। दूसरे का देखिए अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का सही अर्थ है। दूसरे का भाई देख लीजिए, दूसरे का क्या, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, अगला देखिए अंगूठे पर रखने का अर्थ क्या है। तीसरे का देख लीजिए अंगूठे पर परवाह ना करना। चौथे आंखों का तारा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, अति प्रिय होना। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है, कपटी मित्र भाई 5 में देख लीजिए कौन सा होगा, तो आस्तीन का सांप। धमकाना किस मुहावरे का अर्थ है, आंखें दिखाना। 6 का भी। अगला देखिए ईद का चांद होने का क्या अर्थ है, 7 में का देख लीजिए कम दिखाई देना, मतलब कम दिखाई, आंखों से कम नहीं, कभी कभार दिखाई देना। आसमान टूट पकड़ने का अर्थ क्या है, आस मुसीबत आ जाना। ऊँट के मुँह में जीरा, अधिक खाने वाले को कम खुराक, ऐसे ही कि लंबा होना कम देना। भाई बताइए 9 में का क्या होगा, तो अधिक खाने वाले को कम ही खुराक हो गई। उड़ती चिड़िया के पंख गिरना, होशियार होना मतलब ही होना अनुभवी होना, तो इसका क्या होगा, होशियार होना। कच्चा कान का कच्चा होने का मुहावरा, सुनी बात पर तत्काल यकीन कर लेना, ये करने सी ऑप्शन। 12 का देखिए कान काटना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चतुर होना। 13 में कान खड़े होने का मतलब होता है सतर्क हो जाना। हाँ आगे देखिए भाई, मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं होता है। 14 का देखिए भाई कौन सा होता है, आंखों का तारा, ये नहीं होता। अक्ल का दुश्मन मूर्ख के लिए काट का उल्लू, ओधी खोपड़ी, ये सारी मूर्खों की आंखों का तारा मतलब प्रिय होना होता है। 15 क्वेश्चन है काला अक्षर भैंस भराकर, पढ़ा लिखा होना, मूर्ख बनना, निरक्षर होना। निरक्षर जिससे कुछ आता ही नहीं है, अक्षरों का ज्ञान नहीं, उसे काला अक्षर भैंस बराबर। 15 का सी। निम्न से किस मुहावरे का क्रोध से जोड़ना नहीं है, खून खोलाना, आग बबूला होना, आंखें लाल, नाक रगड़ना, ये कैसे नहीं है, क्रोध से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ है बदनाम करना, सहायता करना, तो कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना होता है, गंदे आरोप लगा देना, बदतमीज लोग होते हैं ऐसे। गाल बजाने का सही अर्थ क्या होता है, तो डींग हाँकना। चांद का टुकड़ा होने का सही अर्थ होता है भाई 19 का बताइए, सुंदर होना है। तुम तो मेरे चांद के टुकड़े हो, सोना बाबू हीरा, सब बंद कर लो रे, पढ़ लो, ये सब ना करना आप। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ होता है 20 में का भाई बताइए, तो प्रसन्नता व्यक्त करना। घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होता है हार मान लेना। चिकना घड़ा होने का तात्पर्य क्या होता है, तो निर्लज्ज होना। चिकना घड़ा मतलब उसे कौन बात को फर्क ही नहीं पड़ने निकालना। 23 में देखिए छाती पर सांप लौटने मुहावरे का अर्थ होता है 23 में का देख लीजिए भाई, ईर्ष्या करना। छठी का दूध याद आना, अत्यधिक कष्टप्रद हो जाना। छुमंतर हो जाने का अर्थ क्या होता है, गायब हो जाना। डोरे डालने का अर्थ क्या होता है, प्रेम में फंसाना है, कौन फंस तो नहीं गए रहे तुम लोग। 27 में का देखिए तलवार की धार पर चलने मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य करना। 3-13 होने का अर्थ क्या होता है 28 में का वही बताइए,
बिखर जाना। नाक रगड़ने का प्रयोग क्या होता है? विनती करना। नमक हराम होने का अर्थ क्या होता है? कृतज्ञ होना। पीठ दिखाने का अर्थ क्या होता है? कायर होना। पांचों उंगली घी में, अत्यधिक लाभ ही लाभ, लाभ पैसा 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 करते हैं, वही गाना चलेगा, पैसा पैसा क्यों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी 33 का देखिए, पत्थर की लकीर होने का मतलब क्या होता है? पत्थर की लकीर होने का मतलब होता है अमिट हो जाना। बगलें झाँकने का अर्थ क्या होता है? 34 का देख लीजिए, निरुत्तर होना। फूल कर कुप्पा होने का अर्थ क्या होता है भाई? तो इसमें क्या होता है? फूल कर कुप्पा होना, प्रसन्न होना है, दुखी होना नहीं। रंगासियार होने का अर्थ क्या होता है? 36 का देख लीजिए, कपटी होना। सिर धुनने का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? सिर धुनने का या सिर पर पछताना। हाथ का मैल होने का अर्थ मतलब होता है तुच्छ होना, अर्थ इसका देखिए भाई। सफ़ेद झूठ होना, पूर्णतः असत्य होना। माथा ठनकाने का अर्थ क्या होता है? 40 में का देख लीजिए भाई। माथा ठनकाने का आशंका होना, इसमें से कुछ नहीं, कोई नहीं है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, अर्थ का मतलब क्या होता है? संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा दोनों का अर्थ झगड़ा दोनों ओर से होता है। 43 में देखिए, अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में अल्प ज्ञान की योग्यता। एक पंथ दो काज, दो काम बनाना। श्री गणेश करने का अर्थ मतलब होता है प्रारंभ करना। रंगे हाथ पकड़ने का तात्पर्य क्या होता है? 46 का देख लीजिए भाई। रंगे हाथ पकड़ना, मौके पर पकड़ा जाना। पानी होना मतलब होना लज्जित हो जाना, 47 का। मुंह में पानी आने का अर्थ क्या होता है? 48 का ललचाना। पीठ में छुरा भोंकने का सही अर्थ क्या है? 49 का देख लीजिए भाई। पीठ में छुरा भोंकना, धोखा देना। भईगत सांप छछूंदर केरी, असमंजस में पड़ना। क्योंकि भईगत सांप छछूंदर केरी, यदि गलती से सर्प चूहे की जगह छछूंदर को मुंह में दे लेता हो, यदि उसको निकल जाता तो कोड़ी हो जाए। कोड़ी मतलब उसका शरीर कट 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 कर मर जाएगा। और यदि वो निगलता है तो फिर क्या होता है भाई? अंधा हो जाता है। ये होती है भईगत सांप छछूंदर केरी। अब रस छंद अलंकारों पे आते हैं हम। आपसे देखते हैं कौन से अलंकार होते हैं, क्या होते हैं। अब आपकी यहाँ घमासान होगा 70 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो चलते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इसमें से 20-25 क्वेश्चन में अलंकारों का चयन करते हैं। चलें आप देखते हैं किसमें है कितना दम, कौन फोड़ता है बम। ध्वनिमयी करके गिरी कंदरा, कलमित कानन केल निकंज को छीना। अनुप्रास तो है, ये तो सब बता दोगे। अनुप्रास है, कौन सा है? वृत्त है। ध्वनिमय करके गिरी कंदरा, देखो वित्तानुपास है, वित्तों कल कानन है तो वित्तानुपास। माला फेरत युग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इसमें कौन सा होता है? दूसरे का यमक अलंकार। कौन सा होगा? यमक अलंकार। अनुप्रास देख के कई टिक कर दिए होंगे। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनोह नीलमल शैल पर आतप पर उत्प्रेक्ष अलंकार हो। जब भी मनु मानु जनु जानु शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्ष अलंकार होता। नदियाँ जिनकी यश धरा से बहती हैं, अब भी निशिबासन में। जो चौथे का क्या होगा? उपमा अलंकार। कह कभी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इसमें कौन सा होगा? 5वें का तो यमक अलंकार। सब प्राणियों में मत मन्यो मर हा नचा रहा, तो इसमें कौन होगा? 6वें का बी। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, 7वें का देखिए उपमा अलंकार। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाह निरंतर गाँव, वित्तानुपास है। देखें आप, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, 9वें का देखिए भाई तो रूपक अलंकार है। अच्छा, एक बार हम इनकी परिभाषाएं भी आपको अगर ठीक है, मैंने पढ़ा रखी हूँ, रूपक वगैरह में की बता दी थी परिभाषाएं, आप एग्जाम्पल देख लीजिए, अब उसके लिए समय नहीं। बांधा था विधु को किसने, इन काली जंजीरों में, मण वाले फणियों का मुख क्यों न भरा हीरों से, अति संयुक्ति अलंकार। 10वें का देखिए भाई, इस बार यूपीएससी में पूछा गया था। मुख बाल रवि समय लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, 11वें का देखिए भाई कौन सा होगा? उपमा अलंकार। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहद दृक्ष सुमन फाड़, अवलोक रहा था बार बार, नीले जल में निज महाकार, 12वें का देखिए भाई कौन सा होगा? रूपक अलंकार। आगे देखते हैं दोस्तों, या मुरलीधर की अधरारन धरी धरा, या मुरलीधर की अधरारन धरी अधरा न धरोगी, तेरे में कौन सा अलंकार है? बताइए भाई, यमक अलंकार। फूले कांस सकल मह छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, 14वें में देखिए कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार।
ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। 15वें का देख लीजिए भाई, यमक अलंकार है। इनको पढ़ लेना भाई, इनमें से फंस जाएंगे, इन तरह के हैं क्योंकि ये सारे। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई रूपक अलंकार। यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे, तो इसमें क्या होगा, उपमा की गई है। इस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा है, मानो हवा के जोर से सोता हुआ जागर। मानो मनु मानो जनु जानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्ष ठोंक दो, कोई दिक्कत नहीं लेनी है। अतिशयोक्ति से युक्ति कुछ नहीं हो। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आँख, लंका सिसरी जल गई, गई निशाचर भाग। जी कह रहे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, आगे ही लग पाई, वो लंका सिगरी, वो पूरी लंका जल गई, भय निशाचर भाग। अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। 19 में कसी है। पीपर पीत सरिस मन डोला, रूपक अलंकार। 21 से 4 के पद्यांशों में कौन सा छंद है, सही विकल्प का चयन कीजिए भाई। अब लीजिए। ले संग भक्ति मल्हार करी, आरूप सो ले गयो। भाई बताइए 21वें का कौन सा गीता है। जानकी जीवन को जन है, जरी जाओ सो जी जो जांचत और हैं। 22वें का भाई बताइए, सवैया है। अगला देखते हैं 23वें का। गुरुपद रज मृदु मंजल मंजुल मंजन, नय अमय दिग दोष विभंजन, तह कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। भाई बताइए कौन सा है, तो ये चौपाई छंद है। और चौपाई में चौपाई एक समात्रिक छंद होता है, 24 मात्राएं होती हैं, गिन लेना। इसमें क्या है, सहज विकास हास, प्रिय की हलास तजी, दुख के निवार प्रेम में पास पारियत हैं। 24 में देखिए भाई कौन सा होगा, तो 24 का बी। मातृभूमि सी मातृभूमि है, अन्न से तुलना नहीं। 25 में देखिए गीत का। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरुचरण सरोज रज, जो दायक फलचार, रघुबर विलम जस। देखो श्री गुरुचरण सरोज निज मन मायक सुधार, उल्टा दे दिया इसने, तो अब अपन को रटा रहता है, ये दोहा होता है, तो ये हो क्या गया, अब सोरठा हो गया। राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे। अब ये सवैया है भाई, जिन्होंने इंटर में जिनकी हिंदी होगी वो बता सकते हैं। ब्रज की कुमारिका बे लीने सुख सारिका बे, पढ़ावे को करी कान के सौ बने निवार के। ये कौन सा 28 का देखिए, रूप घनाक्षरी है भाई, इंटर तक की हिंदी आएगी। 29 का देखिए, मुझे नहीं ज्ञात कि मैं कहाँ हूँ, हरे यहाँ हूँ अथवा वहाँ हूँ, विचारता किंतु यही यहाँ हूँ, नहीं वहाँ क्या हूँ, तुम मैं जहाँ हूँ। 29वें का बताइए क्या होता है भाई, उपेंद्र वज्रा है। पर सहसा यह रूप देख होता विस्मय है, आर लोग क्या एक समय थे ऐसे निर्भय, क्या हम सब वो आज हैं बने निर्मल कामी, रहे ते थे स्वाधीन समर में होकर नामी। 30वें का देखिए, तो ये रोला है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र में जल से भर गए हैं, हिम के कणों में पूर्ण मानो हुर नए पंकज गए हैं। 31वें का देख लीजिए भाई, तो 31वें हरिगीत का है। रसिखान कवो इन आखन ते ब्रज बन बाग ताग निहारो हों। 32वें का देखिए, तो ये सवैया है। मोह कहो है पांचाल पंगु चढ़े गिरबर, यानी इंपॉर्टेंट लगाइए हैं, तो आपका ये 33वें का देख लीजिए क्या भाई, सोरठा है। मुँह कहो है बाचाल पंग चढ़े गिरबर गए हैं, जास 33वें का होगा। 34वें देख लीजिए, कुछ और नहीं युगलोचन में प्रतिबिंबित है अनुराग अमन। 34वें का देखिए भाई, ये सवैया है। कर मुरली उर माल शीस मुकुट कटिकाछनी, बसों बिहारी लाल इह बानक मोह मन सदा। 35वें का देखिए भाई, तो ये सोरठा, ये इंपॉर्टेंट करिए। जो सोरठा रोला दोहा चौपाई है, ये तो आपको इंपॉर्टेंट करना है। अति निकट गोदावरी पाप संहाणी है, चल तरांगवती चारु संचारणी है। 36वें का देखिए, ए मनहरण। सखीन सो देत उराहनो, नित्य सो चित्त संकोच सने लही है। 37वें का डी, सवैया। जहाँ स्वतंत्र विचार ना बदले मन में मुख में, जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, सबको जहाँ समान निजोत्पत्ति का अवसर हो, शांत दायनी निशा हर्ष सूचक बासर हो। ये भाई बताइए 38वें का, तो इसका 56 होगा। अब ये सब ये इनको इंटर में हिंदी रहे होंगे, साथ हिंदी वालों को पता हो। शीश मुकुट कटी काछनी, कर मुरली और माल है, इन बानक मोमन बसों सदा बिहारी लाल है। 39वें का देखिए, दोहा है। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति जग मन जागे, जाचक गुणवचन गावन लागे। 44वें का देखिए, चौपाई। खंड का कौन सा अलंकार बताना है। माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन गई अब काल हमारी बार। 41वें का देखिए भाई, अनयुक्ति अलंकार। पानी बिच मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हासी। ये उदाहरण मैंने करवाया है, तो विशेष शक्ति है। सुबरन को खोजत फिरत कवि ब्रह्मचारी चोर, ये भी मैंने पढ़ाया है। 43 का इसलिए अलंकार है।
कनक कनकते सौगुनी मादिकता अधिकार या खाए बौराए नर या पाए वा पाए बौराए इसमें एमक अलंकार कनक कनकते सौगुनी मादिक तत्काय हो गया। चलो तीन खारी बेत 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती थी 45वें का तो 45वें का क्या होता है डी होगा ऑप्शन डी यमक अलंकार। चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में 46वें का देख लीजिए अनुप्रास अलंकार। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा 47वें का देखिए उपमा अलंकार। उदत उदित गिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। हाँ भाई 48वें का देखिए तो रूपक अलंकार है इसमें कौन सा है। देख लो साकेत नगरी यही है स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है अतिशयोक्ति अलंकार है। मैं सुकुमार नाथ का वन जोगूं तुम्हें उचित तप मोह कौं भोगूं 50वें का बताइए भाई वक्रोक्ति है। पानी परात को हाथ छुए नहीं नैनन के जल सो पग धोए हैं 51 का देखिए अतिशयोक्ति हो गई। अरविंद सो आनन सुंदर है 52 का देखिए भाई उपमा। तुम रूप है किरण में सौंदर्य है सुमन में तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में 53 का देखिए भाई डी उल्लेख। हर नीके नैनानु ते हरे नीके ये नैन जंगन का भी देखिए। राधा मुख को चंद सा कहते मतिरंग है निष्कलंक है यह सदा उसमें प्रकट कलंक है 55 का देखिए सी व्यतिरेक। तरन तरुजा तरतमाल तरवर बहु छबुछाए 56 का अनुप्रास। अवधेश के बालक चारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे 57 का रूपक। रहमन देखे बड़ेनु को लघु न दीजिए डार जहां काम आवे सुई कहाँ करो तलवार। ठीक है 58 का भाई देखिए अर्थांतरास जन्म। बस और कुछ रह गए 10-12 क्वेश्चन आपके। जन्म सिंधु पुनि बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समिता किम करें चंद बापरो रंग 59 का देखिए व्यतिरेक होगा सी ऑप्शन। रैमन ओछे नरन स्व बैर भली ना प्रीत काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत 60 का देखिए अर्थांतरास। बिन पग चले सुने बिन काना कर्म बिन करे विधि नाना ये भी मैंने एग्जाम्पल पढ़ाया 61 का देख लीजिए। ये विभावना होता है विशेष शक्ति में क्या होता है जहाँ चीज़ें हो बिना कारण के हैं कारण होती हुई भी कारण ना होता बिना कारण के काम होना। तुम्हारी मित्र तुम्हारी गरल दत्त कचुक्र कालपर 62 का देख लीजिए बी होगा रूपक का। तुम पंच निप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित 63 का देख लीजिए उपमा। कंकर किंकिन नूपर धुनि सुन में कौन सा रस है 64 का देखिए श्रृंगार। पुनि पुनि मुनि उकसह अकुलाही देख दशा हर गन मुस्काही 65 का देख लीजिए हास रस। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए में कौन सा है 66 का देख लीजिए बी करुणा। नेक कहीं बैनन अनेक कहीं नैनन सो रही सही सो कहें दोनों हिचकीन सो वियुक्त श्रृंगार। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकती नहीं। भाई बताओ 68 रौद्र रस है अर्जुन ने कहा था ये। सुर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी नहीं कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकती नहीं रौद्र रस 68 का सी ऑप्शन। 69 देखिए देख रूप लोचन ललचाने हर से जन निज निधि पहचाने 79 का ए श्रृंगार। स्वान आंगुरन काट काट के खाद बिराड़न है बीभत्स। इसका पूरा उदाहरण सुना देंगे तो आप लोगों को घृणा हो जाएगी इतना भयंकर होता है। प्रत्येक रस में संचार करने वालों को क्या कहते हैं संचारी भाव कहते हैं भाई। स्थायी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है तो 9 मानी जाती है। अब हम कुछ रचनाओं पे आते हैं और प्रमुख रचनाएं जो आपको बहुत छकोर रही हो टेंशन नहीं 100 क्वेश्चन लाए हैं रचनाओं पे हम कितने स्वीट हों इतने क्वेश्चन हैं कि आप लोग ऊब जाओगे। भैया बबुआ ऐसी तैयारी करवा देंगे आपकी ऐसी करवाएंगे कि आप लोग कहोगे वाह सर क्या बात है हम तो मौज हो गई। तो ये आप ये 70-80 क्वेश्चन जो आगे कराए जाए रचनाओं के इनसे बाहर तो क्वेश्चन जाएगा नहीं। अब भाई चला जाए तो फिर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे कोशिश है कि अच्छे क्वेश्चन हैं। पाल कृष्ण भट्ट। सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे महावीर प्रसाद द्विवेदी।
कल्याण किस प्रकार की पत्रिका है? धार्मिक। माधुरी पत्रिका प्रकाशन कहाँ से होता है? लखनऊ से। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? 1903 में। अरे भैया ये देखो, ये क्या हो गया? कुछ तो मेरा फ़ोन गड़बड़ है, फ़ोन दिलवा दो यार मुझे। साहित्यिक संदेश के संपादक का नाम क्या होता है? गुलाब राय। हिंदी नवजीवन के संपादक कौन थे? गांधी जी। हिंदी नवजीवन संपादक कौन थे? गांधी जी। अगला देखते हैं, मनोहर श्याम जोशी किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो साप्ताहिक हिंदुस्तान के। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की जातीय संपादक कौन के थे? ब्राह्मण पत्रिका, पंडित प्रताप नारायण। सरस्वती पत्रिका की स्थापना कब हुई थी? तो 1900 में हुई थी। कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के संपादक रहे हैं? कमलेश्वर किस कहानी पत्रिका के? सारिका के। अगले देखिए, आलोचना पत्रिका के संपादक कौन थे? 12वीं का देखिए, नामवर सिंह। वैचारिक पत्रिका के संपादक का नाम बताइए? मणिका मोहिनी। इंडिया टुडे के संपादक थे? प्रभु चावला। आचार्य मम्मट का ग्रंथ कौन सा है? काव्य प्रकाश। काव्यादर्श के रचयिता कौन थे? दंडी। नाट्यशास्त्र किस आचार्य की कृति है? भरत मुनि की। 10 रूपक के रचयिता कौन से हैं? धनंजय। चिंतामणि किस लेखक की कृति? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनमें से कौन सी पुस्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है? तो रश्मि मीमांसा। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता कौन से हैं? भोजराज। काव्य दर्पण किसकी रचना है? रामदहिन मिश्र की। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका के लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर नगेंद्र। नासिकोपत्याख्यान के रचयिता कौन है? नासिकोपत्याख्यान। ये भाई इसमें क्वेश्चन, अच्छा चलो आगे तो है। 24वें का भाई बताइए कौन से हैं? सदल मिश्र। इंशाल्लाह खां नहीं है। इनमें से महादेवी जी की रचना कौन सी नहीं है? पथ के साथी, मेरा परवाह, अतीत के जल चित्र। ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। 25वें का ये पंचरत्न नहीं है। रस सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन से हैं भाई? डॉक्टर नगेंद्र हैं। रस गंगाधर की आचार्य कृति किसकी है? तो ये आपकी पंडित जगन्नाथ की। साहित्य दर्पण के रचयिता कौन से हैं? विश्वनाथ। ये लड़की किसकी रचना है? ये लड़की किसकी रचना है? कृष्ण शोभती की। सिद्धांत और अध्ययन किसकी कृति है? सिद्धांत और अध्ययन गोविंद त्रिगुणायत की। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? देवकीनंदन खत्री। चंद्रकांता संतति किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी इयारी। हिंदी में जायसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं? गोपाल राम गहमरी। शेखर एक जीवनी किसकी विधा है? शेखर एक जीवनी किस विधा की, मतलब किसकी विधा, किस विधा की पुस्तक है? तो उपन्यास। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे का है? तो नदी के द्वीप, ये उपन्यास है। अपने अपने अजनबी उपन्यास किसका है भाई? तो ये किसका है? अपने अपने अजनबी उपन्यास। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ये देख लीजिए भाई, अज्ञे जी। सेवा सदन किसका उपन्यास है? तो प्रेमचंद का। इनमें से कौन सा उपन्यास गोदान, निर्मला, गवन, ये इनका है? नूरजहां नहीं है। 38 का ये हो जाएगा। 39वें का देख लीजिए भाई, प्रेमचंद किस उपन्यास में कृषक की भूमिका की समस्या है? गोदान में। 40वें देखिए, गढ़ कुंडार किस वर्ग का उपन्यास है? ऐतिहासिक। निम्न से किस मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? निम्न से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? 41वें देख लीजिए, तो बिंदालाल बना उपन्यासकार नहीं है। ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन से हैं? 42वें का देख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के लेखक कौन से हैं? 43 का देखिए, उग्र। प्रेमचंद के उपन्यास का नाम बताइए जिसमें दहेज प्रथा की बुराई की गई हो? निर्मला। भूतनाथ के रचयिता कौन से हैं? 45वें का देखिए भाई, भूतनाथ के रचित देवकीनंदन खत्री। हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता? परीक्षा गुरु को। मृगनयनी के उपन्यास लेखक कौन से हैं? तो 47 का देखिए, बिंदालाल वर्मा। हाँ, निम्न में से कौन सा उपन्यास इंदालाल जोशी का नहीं है? 48 का त्यागपत्र।
सुनीता उपन्यास के लेखक हैं 49 जैनैन। शेखर एक जीवनी का लेखक का नाम बताइए अज्ञे। जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास इनमें से नहीं है? इनका उनका देख लीजिए। तितली, वो इनमें से है तितली, माफ कीजिए, और बकाया नहीं है। त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन से हैं? 52 का जैनैन। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की पुस्तक है? बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा है? 55 का बताइए भाई, पुनर्वा। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का। बाणभट्ट की आत्मकथा की पुस्तक किसके उपन्यास निम्न से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास कौन सा? पुनर्वा। यहाँ तो हो गए थे यार भाई। 56 से देखिए, वैशालू का नरवधि किसका उपन्यास है? 56वां क्वेश्चन क्या है? वैशाली की नरवधु किसका है? 56वें का देख लीजिए, सी। आचार्य चतुर्सेन का। हिंदी के सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार इनमें से कौन से हैं? फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। राग दरबारी के लेखक हैं श्री लाल शुक्ल। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। सारा आकाश के लेखक मोहन राकेश। इनमें से शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास कौन सा है? नीला चांद। अंधेरे बंद कमरे में किसका उपन्यास है? मोहन राकेश। इनमें से राजकमल चौधरी उपन्यास बताइए किसका है? ये मछली। आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन से हैं? राही मासूम राजा। मानस का हंस किसके जीवन पर आधारित है? तुलसी। तमस का उपन्यास लेखक कौन सा है? भीष्म सायनी। लाल टीन की छत का उपन्यास कौन सा है? निर्मल वर्मा। महाभोज किसी उपन्यास लेखक का है? महाभोज 70 का देखिए, मन्नू भरणी। लाल टीन की, अच्छा ये हो गए 70 तक हो गए। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। विशल देव रासो के रचयिता का नाम बताइए भाई। नरपति नाला। चंद्रायन किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की। आलाखंड के नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? परमार रासो। इनमें से कौन सी रचना जायसी की है? पद्मावत। इनमें से कौन सी रचना राम काव्य है? पौम चरऊ। निम्न से कौन सी रचना आधुनिक राम काव्य आधुनिक राम काव्य कौन सी रचना है? तो 70 में का देख लीजिए भाई, बताइए आप, बी। ठीक है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? 78 में तो रामचंद्र का तुलसीदास बड़े सबरी हैं, ये सूरदास की रामचंद्र का। 79 में से कौन सी रचना केशव की है? केशव की कवि प्रिया। रास पंचायती के रचयिता कौन से हैं? तो नंददास हैं। तो इस प्रकार से आपके लगभग क्वेश्चन क्या हो गए दोस्तों? हो गए। अब इसमें से कुछ हमने वाक्य शुद्धिकरण के वाक्य रह गए थे, उनको अभी लेके चलते हैं, क्योंकि भाई देखो मैं तो पढ़ाऊंगा, आप जिनको क्लास में रुकना वो लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वाक्य शुद्धि के जो वाक्य होते हैं लगभग 50 वाक्य हैं। तो 50 वाक्य का मतलब 15 मिनट और लगेंगे, 15 मिनट की क्लास और रहेगी आपकी, करके जाइएगा, क्योंकि यहाँ से वाक्य शुद्धि हो सकता है एक सीधा सीधा आपका वाक्य शुद्धि का भी रखा है। ये सारे पढ़ा चुका हूँ मैं आपको। काला अक्षर भैंस बराबर है, ये देखो भैंस जल्दी जल्दी हैं, कुछ जल्दी, मैं भी बहुत स्पीड में हूँ क्योंकि मुझे भी समय हो चुका है 1 घंटे 40 मिनट हुआ। मैं भी 2 घंटे के पहले इस क्लास को ख़त्म करना चाहूँगा, मतलब आपको और मैं लूँगा कितने 37 हो चुके हैं, बस 22-23 मिनट और लूँगा और इस क्वेश्चन को ख़त्म करूँगा। निम्नलिखित में से प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करना है। चूँकि बड़े नोट जारी करने वाले करेंसी ऑफिस में ही भुनाए जा सकते हैं, ये तथापि, अच्छा सही विकल्प का चयन। यद्यपि बड़े नोट जारी करने वाले करेंसी ऑफिस में ही भुनाए जा सकते हैं, तथापि इस नियम का पालन सख्ती से नहीं किया गया है, नहीं किया जाता। अब इसमें क्या है? सकते हैं, चूंकि बड़े नोट, चूंकि नहीं होता, सदैव वाक्य पीस होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में का देख लीजिए। वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, वह बिल्कुल भी यह कार्य नहीं, वह बिल्कुल यह कार्य नहीं जानता, यही सही है। तीसरे का देखिए, यहाँ लगभग कोई 1 दर्जन के करीब संतरे, यहाँ लगभग 1 दर्जन संतरे, यहाँ लगभग 1 दर्जन के करीब संतरे हैं। तो तीसरे का क्या है? यहाँ लगभग 1 दर्जन संतरे हैं, करीब नहीं, सीधा। चौथे में देखिए, आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित तथापि प्रभावशाली। आपकी गद्य शैली अत्यंत चर्चित और प्रभावशाली। आपकी गद्य शैली में आंसर बताते जा रहा हूँ, आप इसके पढ़ लेना एक बार, ठीक है। चौथे का बी,
क्योंकि पढ़ने में टाइम लगेगा। 5वें का आंसर देख लीजिए सी होगा। 6वें का आंसर देखिए, 6वें का आपका डी होगा, हरियाली से भरा हैं। आप लेकिन सारे विकल्प पढ़ेंगे। 7वें का बी होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चूँकि PDF में पढ़े हैं। 8वें का सी होगा। 9वें का देखिए, मैं कल अपने घर आऊँगा, ये सही है। मैं कल मेरे घर आऊँगा, नहीं, अपने घर आता है भाई, मेरे घर नहीं होगा, ऐसा नहीं बोल सकते आप। 10वें का देख लीजिए आप, यह कार आपके लिए बहुत फलदायक सिद्ध होगा। 11 का डी, 12वें का बी, 13वें का सी, 14 का सी भाई, 15वें का देख लीजिए, 15वें का ये, 16 का डी, 16वां क्वेश्चन ही गोल कर दिया, हाँ कर दिया, बहुत अच्छे। 17 का देखिए, 17वें का देखिए बी होगा। 18वें का देख लीजिए सी होगा। 19वें का देख लीजिए ये होगा, आप चाहें जैसे हो वहाँ जाना होगा। 20वें का देखिए, 20वें का बी होगा, और 10 क्वेश्चन बचे हैं भाई। 21वें का 21वें का बच्चे को फल काट कर खिलाओ। 22वें का देखिए भाई क्या हुआ, अपने बी होगा। 23वें का सी होगा, मुझे घर जाना है। 24वें का भी सी होगा। 25वें का देखिए भाई, 25वें का भी सी होगा। 26वें का बी होगा। 28वें का देख लीजिए, 27वां क्वेश्चन ही नहीं है। 28वें का डी होगा। 30वें का बी होगा। 31 का सी होगा। 32 का बी होगा। 41 का ये होगा। 42 का सी होगा। 43 का बी होगा। अच्छा, इसमें दोनों तरफ के लिए चले देखते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देख लीजिए, 44 का डी होगा। 45 का सी होगा। 46 का बी होगा। यहाँ पे देख लीजिए 32 का देख लीजिए, 32 का कौन सा होगा, बी होगा एक, हाँ। 33 का देखिए, 33 का ये होगा। 34 का भी ये होगा। 35 का सी होगा। 36 का बी होगा। 37 का डी होगा। 38 का ये होगा। 39 का बी होगा। 41 का ये होगा। ये सारे हम बता चुके, 42 से 43। 46 का देखिए, 46 का बी होगा। 47 का सी होगा। एक साथ क्लास पढ़ाते पढ़ाते हम भी उब जाते हैं भाई, इसलिए लगवा दिए। 48 का सी, 49 का बी, 50 का सी। तो इस प्रकार से आपकी हिंदी की मुझे जहाँ तक संभव था सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए। अभी एक और संपूर्ण डिटेल मैराथन क्लास रह गई, उसको भी मैं लेके आ जाऊँगा अपने सामने, और आशा करता हूँ कि आप सब कुछ शेयर जरूर कर देंगे। मेरी अंतिम विनती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। प्लीज़ आप सभी शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों का भला हो, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। कल मिलना ना भूलें 12 PM में आपको एग्ज़ाम विशेष जानकारी बताऊँगा, जो आपको बहुत मतलब ये समझ लीजिए उस जानकारी के द्वारा आप कम से कम 10 नंबर प्लस में जा सकते हैं, सिर्फ जानकारी से वो पता चलेगा। कल मिलते हैं। अगली एक मैराथन साइकोलॉजी या एनवायरनमेंट कोई भी होगी, मैराथन आई तगड़ी आएगी, और हर 2-3 घंटे बाद मैराथन आएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर दें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।